स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं राजकुमार सवाल का आप सभी स्टूडेंट का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं यहां पर क्षेत्रफल में एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेने वाला हूं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को सारे फंडामेंटल के साथ में 15 एग्जाम्पल लिए थे। हालांकि थोड़ा सा मैं लास्ट लेक्चर में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं ले रहा था। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेज पे अगर मान लो मैं आप लोगों को पहाड़ दिखा दूंगा तो फिर आप भाग नहीं जाएंगे क्या? क्लियर? लेकिन आज की जो आपकी क्लास होने वाली है 1.5 घंटे के, लगभग 1 से 1.5 घंटे की, इसमें मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे वीडियो को, देन आप लोग इसके सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपने आज का लेक्चर पूरा देखा ना और लास्ट लेक्चर से बेसिक फंडामेंटल अगर आपने देख लिए हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि क्षेत्रफल का सवाल आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर? तो स्टूडेंट, यहां पर आप लोगों को पूरी क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है और बस मेरे साथ मजे लेते रहना है, मैथ्स के मजे। क्लियर? मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाला हूं। आज मैं यहां पर 1 से लेकर 43 तक के क्वेश्चन करूंगा, जिसमें 7 से 8 तक के क्वेश्चन मैं स्किप करूंगा। क्लियर? क्योंकि वो सारे रिपीटेड होंगे, इस वजह से स्किप कर रहा हूं और कोई सेंस नहीं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। और आज अच्छा देखो, ये चीजें और भी है कि सम इंपॉर्टेंट कर्व, log x का ग्राफ हमने नहीं बनाया था, e की पावर x का देख लो, e की पावर माइनस x का। और 2 नोट मैंने लिखे हैं कि अगर कर्व में y की पावर सम संख्या में हो तो x x पर सम्मित होता है, और y की पावर सम्मित x की पावर सम्मित हो तो y x पर सम्मित होता है। क्लियर? तो स्टूडेंट, यहां पर आप लोग देखो, ये डायग्राम भी मैंने बना रखे हैं कि y की पावर सम है तो x x यहां पर मिरर का काम कर रहा है, और x की पावर सम है तो y x यहां पर मिरर का काम कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, एक वक्र दे रखा और एक्स एक्स के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। एक बात आप लोग नोटिस करना, अच्छा देखो, ये कर्व सममित तो नहीं है, सममित तो नहीं है। क्लियर? ट्रेसिंग करना चाहते हो क्या? तो सभी यही कहेंगे नहीं करना चाहते हैं। क्लियर? हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि ट्रेसिंग करने में तो बहुत फायदा रहता है, आप लोग कॉन्फिडेंट रहते हो बिल्कुल। लेकिन कई जगह क्या होता है, ट्रेसिंग नहीं भी करोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे कि ये जो कर्व आपको दे रखा है, हमें क्या पूछ रहा है, इस कर्व तथा एक्स एक्स के बीच का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट, एक्स एक्स के बीच का क्षेत्रफल निकालना है तो आप केवल और केवल ये काम करो, एक्स एक्स के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। ये कर्व एक्स एक्स को कहां काटेगा, बस ये तो देखना है। क्लियर? तो स्टूडेंट, यहां पर आप लोग देखो, कर्व का, वक्र का एक्स एक्स से प्रतिच्छेद बिंदु, ये कैसे निकालोगे? y बराबर 0 से। तो y बराबर 0 इसमें रखोगे तो 4 + 3x - x² बराबर 0। तो x² - 3x - 4 बराबर 0, जिसके फैक्टर हो रहे हैं x - 4, x + 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 और 4। आपको कोई जरूरत नहीं यहां पर इसकी ट्रेसिंग करने की। -1 से लेकर 4 तक इसको इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं सारे क्वेश्चन में ट्रेसिंग करवाने वाला हूं, लेकिन अगर टाइम आपको कम लगाना है तो आप इस तरीके की लॉजिक भी सोचते रहेंगे बीच बीच में। तो एरिया ये क्या हो जाएगा आपके, -1 से 4, x की लिमिट ले रहा हूं तो ऑब्वियसली यहां y dx आएगा। तो स्टूडेंट, -1 से 4 लिमिट, और ये आ जाएगा 4 + 3x - x² dx। तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपके 4x + 3x² 2 और माइनस में x³ 3, -1 से 4 इसकी लिमिट। तो ये आ जाएगा आपके 16, और कितना होगा ये 24 माइनस 64/3, लोअर लिमिट लगाओगे तो -4 + 3/2 + 1/3। क्लियर? क्या एलसीएम आ रहा है? तो पहले तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, 40 और 44 -64/3 और -33/2 -1/3। इसकी कैलकुलेशन जब आप करोगे तो 6 एलसीएम ले लो। तो स्टूडेंट, अगर हम 6 यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपके 264 और माइनस में 128, और 6 एलसीएम लिया ना, यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा आपके 2। क्लियर? तो देखो, इनको ऐड करते हैं तो माइनस का 139, तो 139 को अगर आप लेस कराओगे तो कितना आएगा 5,
और 2 और 1, देन 125 ये हो जाएगा स्टूडेंट आपके 125 अपॉन में 6। क्लियर? कोई डायग्राम मैंने नहीं बनाया, मैं ये कह रहा हूं। अच्छा, अगर मैं आपको ये पूछता हूं कि बताओ ये है क्या, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? कुछ नहीं। अरे भाई x की पावर 2 दे रखी है, y की 1 पावर दे रखी है, तो ऐसा तो परवलय में होता है, ये परवलय है। क्लियर? जिसमें अगर आप इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये थर्ड टाइप का परवलय था। क्लियर? तो स्टूडेंट अब मैं बढ़ता हूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये परवलय दे रखा और एक रेखा दे रखी है, दोनों के बीच का एरिया निकालना। सबसे पहला काम करो, हमें इसकी ट्रेसिंग करनी है। तो ये परवलय किस टाइप का आपको दिखाई दे रहा है? तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट टाइप का परवलय, तो ये फर्स्ट टाइप का परवलय हमने बना लिया। फिर उसके बाद मैं लाइन बनाने वाला हूं, तो स्टूडेंट लाइन कौन सी होगी यहां पर? y बराबर 2x, y बराबर 2x कॉन्स्टेंट है ही नहीं, मूल बिंदु से जाएगा। अरे भाई x का मान 0 रखोगे तो y का मान 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में से जाती हुई एक रेखा बनेगी। आ गई बात समझ में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में से जाती हुई एक रेखा, ये रेखा आ गई y बराबर 2x वाली। तो स्टूडेंट आप लोगों को क्या करना है, y बराबर 2x और y स्क्वायर बराबर 4x, इसके बीच का एरिया निकालना है। तो इसके बीच का एरिया कौन सा हुआ? तो इसके बीच का एरिया ये हो गया ना, ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ये एरिया आप कैसे फाइंड करोगे? सोचो स्टूडेंट, ये एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, कटान बिंदु आपको निकालने हैं। ध्यान रहे, फालतू की बातें नहीं लिखनी है, आप लोगों को केवल और केवल अपने मतलब की बात यहां पर लिखनी है। जबरदस्ती अब कैलकुलेशन में फंस रहे हैं। कैलकुलेशन क्यों करनी है भाई? आप लोग देखो कि लिमिट किसकी लेना चाहते हो, तो सर x की ले लेते हैं। तो फिर x की लिमिट लेना चाहते हो ना, तो यहां पर और यहां पर x का बिंदु ही होना चाहिए, y को y रहने देना। क्लियर? तो ये बिंदु तो आपको 0 0 दिखाई देना चाहिए। इस बिंदु की तो बात हो रही है। तो स्टूडेंट यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहां से y की वैल्यू इसमें रख दो। तो y स्क्वायर बराबर 4x और ये है y बराबर 2x। तो y बराबर 2x इसमें रखोगे तो 4x स्क्वायर बराबर 4x। तो 4x अगर आप कॉमन लेते हो तो x माइनस 1 बराबर 0। x की वैल्यू 0 यहां पर आ गई, x की वैल्यू 1 यहां पर आ जाएगा 1, और y नहीं निकाल रहा हूं तो ये y लिख दो बस। क्लियर? अब स्टूडेंट आप लोग देखो कि एरिया कैसे निकालोगे। तो एरिया निकालेंगे हम ऐसे कि जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वहां से परपेंडिकुलर लाइन आनी चाहिए x एक्स पर। x एक्स पर ही क्यों आनी चाहिए, y एक्स पर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आप लिमिट x की लेना चाहते हो तो x एक्स पर लंबवत रेखा खींच दो। अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं सर मैं तो y की लिमिट, तो y एक्स पर आप लंबवत रेखा खींचिए। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर एरिया कैसे निकालोगे? x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 तक परवलय के नीचे वाला भाग। एक बात बताओ, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 तक परवलय के नीचे वाला भाग निकालोगे तो यहां तक ही थोड़ी रुक जाएगा, वो तो नीचे x तक टच करेगा, x तक टच करेगा। तो इसका मतलब ये वाला भाग एक्स्ट्रा हो गया। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो त्रिभुज है ना इसको आपको बाहर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये त्रिभुज अगर आप बाहर करना चाहते हो तो मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालूंगा। तो देखो फिर यहाँ पर तो फिर यहाँ पर जो बिंदु आया था ना, इसमें थोड़ा सा y बिंदु भी निकाल लो भाई। तो x बराबर 1 अगर इसमें रखते हो तो y का मान 2 आ जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट मैं क्या करूंगा यहाँ पर O A B C1 O इसका क्षेत्रफल निकालकर OAB का बाहर कर दूंगा। क्लियर? तो देखो फिर यहां पर कैसे करने वाला हूं। x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 तक y dx, और y का मान कहां से ले रहे हैं? इक्वेशन फर्स्ट से। माइनस त्रिभुज AOB, तो AOB तो फटाफट ही निकाल लेंगे। ये आ जाएगा आपके 0 से 1 और ये आ जाएगा 2 अंडर रूट x dx। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, अच्छा वैसे तो यूं कर सकते हैं x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक रेखा के नीचे वाला भाग, लेकिन यार यूं ही करो ना, आधार 1 है, हाइट 2 है, तो इसका जो क्षेत्रफल है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऐसे ही निकाल लो ना। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपके 1, तो आंसर आ जाएगा आपके 2 और x की पावर 3/2 और माइनस का 1, तो 4/3 माइनस 1 जो आपके 1/3 आ जाएगा। ये वाला आंसर हो गया। आ गई बात समझने? तो ऐसे त्रिभुज वृत्त इनके लिए भी कोई फॉर्मूला लगाएंगे क्या?
उनके लिए तो डायरेक्ट निकालेंगे ना, 1/2 बेस इंटू हाइट या फिर आधार इंटू क्या लंब। एक वृत्त दे रखा है और एक रेखा दे रखी है, दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहला काम इनकी ट्रेसिंग करने का है। तो स्टूडेंट यहां पर वृत्त जो आपको दे रखा है, मैं सबसे पहले सर्किल बना लेता हूं। देखो मैं सर्किल बना रहा हूं x² + y² = 9 वाला। तो ये आपके सर्किल बन गया, क्योंकि मूल बिंदु से जाता है, नहीं मूल बिंदु पर इसका केंद्र होगा। तो स्टूडेंट ये तो सर्किल बना लिया, और जिसका केंद्र आपके क्या है, जिसका केंद्र आपके 0 0 है और जिसकी त्रिज्या आपकी 3 है। तो अगर त्रिज्या 3 है तो बताओ ये वाला जो बिंदु है ये क्या हो गया आपका 3 0, ये -3 0, ऊपर 0 3, नीचे 0 -3। क्लियर। अब आपको एक लाइन बनानी है, और वो लाइन कहां से जानी चाहिए, तो स्टूडेंट वो लाइन है आपके x = 1। तो ऑब्वियसली x = 1 वाली लाइन जब आप बनाओगे तो यही तो आएगी, ये x = 1 वाली लाइन हमने बना ली। तो स्टूडेंट यहां पर हमें क्या करना है, हमें इस वृत्त और इस रेखा के बीच में जो छोटा वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, उसका क्षेत्रफल निकालना। तो छोटा वाला भाग आपको कौन सा दिखाई दे रहा होगा, तो ऑब्वियसली यही दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा अगर किसी को दिखाई दे रहा है तो फिर दोबारा देखो इसको, ये वाला भाग निकालना है। तो स्टूडेंट इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे, तो स्टूडेंट देखो x = 0 से x = 3 तक वृत्त के नीचे वाला भाग माइनस x = यहां से लेकर ये बिंदु क्या है 1 0 है, ये बिंदु आपकी क्या हो जाएगा 1 0। तो x = 1 से x = 3 तक वृत्त के नीचे वाला भाग। क्लियर। तो स्टूडेंट अच्छा देखो, सॉरी मैंने गलती कर दी, वापस पढ़ा रहा। हमें जो ये एरिया निकालना, कैसे निकालेंगे, x = 1 से x = 3 तक वृत्त के नीचे वाला भाग निकालकर 2 गुना कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, क्योंकि यहां पर ऊपर और नीचे बराबर ही है। क्लियर। तो देखो फिर यहां पर x = 1 से x = 3 तक y dx, और 2 क्यों किया, क्योंकि सममित है इस वजह से। y का मान कहां से लोगे, तो 1 से लेकर 3 तक टॉप क्या है, छतरी क्या है, वृत्त की बाउंड्री से गिरा हुआ। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त से हम क्या निकाल लेंगे, समीकरण 1 से हम क्या निकाल लेंगे, y का मान। तो ये आ जाएगा 2, 1 से 3 इसकी लिमिट, और y की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 9 - x² हो जाएगा। क्लियर। तो इसका जब आप फॉर्मूला लगाओगे a² - x² से, x/a अंडर रूट में a² - x² प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a, और 1 से 3 इसकी लिमिट हो जाएगी। तो जब आप अपर लिमिट रखोगे ना 3, तो ये वाला भाग 0 हो जाएगा, 9/2 और साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है आपके π/2 के। क्लियर। सॉरी, उसके बाद 1 जब आप पुट करोगे तो माइनस में 1/3 और √8, और 1 जब यहां पर पुट करोगे तो माइनस का 9/2 और साइन इनवर्स 1/3 टाइप का आ रहा है, क्योंकि टेबल में साइन इनवर्स 1/2 हम नहीं जानते हैं। तो कोई बात नहीं, जब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपके 2, और इसको मैं लिख देता हूं 9/2 π/2। अच्छा इसमें भी 9/2 आ रहा है, तो इसको आप 9/2 को पास में ले आओ, और साइन इनवर्स 1/3 और माइनस का 2√2/3। आंसर की तरफ देखो कहां तक इसको सोल्व करना है। तो साइन इनवर्स टाइप का कुछ भी नहीं है इसमें, और पद 2 ही है। क्लियर। और √8/3 को भी √8/3 ही रहने दो, √8/3, इसको भी इसने √8 ही लिखा है सारे ऑप्शन में, कोई बात नहीं। अब क्या करोगे स्टूडेंट, तो मैं एक काम करता हूं, पहला और दूसरा जो पद है ना, पहले इसमें से 9/2 कॉमन निकाल लेता हूं। तो स्टूडेंट 2 तो ऑलरेडी है ही, और अगर मैं यहां पर 9/2 कॉमन निकालता हूं, सॉरी 9/2 अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो ये π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 रहेगा, और माइनस के √8/3। अच्छा एक बात बताओ, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x तो π/2 होता है ना, कहां से होता है, तो प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा दिया मैंने। तो स्टूडेंट π/2 माइनस साइन इनवर्स x को कोस इनवर्स नहीं लिख सकते क्या, तो डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 9/2, और ये हो जाएगा आपके कोस इनवर्स 1/3 और माइनस के √8/3,
क्योंकि कोस इनवर्स में ऑप्शन ही नहीं है, सेक इनवर्स में है, कोसेक इनवर्स में है, तो आप इसको ऐसे लिख दो 9/2 और सेक इनवर्स 3 और √8/3। अब आप लोग देख लो कि किस तरीके से इसको सोल्व करना है। तो क्या कॉमन ले रखा है, √8/3, 2 तो कॉमन नहीं ले रखा है, गड़बड़ कर दी क्या? x² + y², छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना था, 1 से 3 लिमिट लिए, 1 से 3 तक √a² - x² का x/a, √a² - x² + a² / 2 sin इनवर्स x/3। अपर लिमिट में 0 हो जाएगा, 9/2 π/3 हो जाएगा, लोअर लिमिट में 1/3 √8 हो जाएगा, माइनस के 9/2 sin वैल्यू, ये ठीक है। तो फिर कहाँ मिस्टेक हो रही है? कहीं भी मिस्टेक नहीं हो रही दिखती, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई भी करवा देता हूं ना, तो 9 सेक इनवर्स 3 और माइनस के 2 √8/3, फिर तो नन ऑफ दीज में जाना चाहिए। क्या इसने कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है या मैंने कर रखी है? मैं एक बार चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 वाला, x² + y² = 9 और इसके छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका आंसर अपने आ रहा है 9 सेक इनवर्स 3 और √8। तो पहले तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दे रखा है। थर्ड जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, तो देख लेता हूं, कोई मिस्टेक भी हो सकती है। कई बार क्या होता है कि खुद की गलती खुद के पकड़ में नहीं आती है। a²/2, हाँ देखो ना, मैंने भी वास्तव में खुद की गलती खुद के पकड़ में नहीं आती है। x/2 आता है, यहां पर जो फॉर्मूला मैंने लगाया ना स्टूडेंट, यहां पर गड़बड़ हो गई मेरे से, x/a, सॉरी, ये फिर सुधार रहा हूं मैं x/2। तो कहां सुधार होगा? यहां पर होगा 2 और यहां पर होगा 2, फिर यहां पर भी 2 कर लो, इन सब जगह मैं 2 कर देता हूं। तो स्टूडेंट यहां पर जैसे ही 2 लिखोगे आप, लास्ट में आपके सब बैलेंस हो जाएगा और आंसर बढ़िया आ जाएगा फिर से। क्लियर? तो स्टूडेंट भूल चूक माफ। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग देखिए ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, आप लोग इसको समझने का प्रयास करना। देखो ये आपके x हो गया और ये आपके y हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x = 0, x = 0 यही लाइन होती है, x = 0 और x = π/3। तो ये x = 0 वाली लाइन और x = π/3 वाली लाइन मैं आप लोगों के सामने ऐसे बना रहा हूं। देखो ये तो x = 0 वाली लाइन जो y ही होगी। क्लियर? देन ये x = π/3 वाली लाइन, ये मान लो x = π/3 वाली लाइन हो गई, x = π/3। ये दोनों लाइन आ गई। फिर मुझे x = 0 से x = π/3 तथा x ये तो आपके बाउंड्री हो गई कि x = 0, x और x = π/3। ये जो आपको दे रखा ना, इसके बीच में इस वक्र और इस वक्र के बीच में जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग सकता है, ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार। अब आप लोग देखो स्टूडेंट, यहां पर x = 0 से x = π/3 और x और इसका क्षेत्रफल पहले निकालो आप, कि हमें क्या निकालना है यहां से इसका, मतलब इनसे गिरा हुआ क्षेत्रफल, देन सेकंड में क्या लेना है, ये बाउंड्री प्लस इससे गिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो स्टूडेंट पहला टारगेट आपका इसको ट्रेस करने का होना चाहिए, y = cos x। तो स्टूडेंट ये तो हो गए आपके 45 और ये हो गया 60 और ये हो गया आपके 90। क्लियर? तो स्टूडेंट x = 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, और x = π/2 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। यानी ये पहला वाला आपके बन गया। क्लियर? y = cos x। उसके बाद में y = cos 2x की भी आपको ट्रेसिंग करनी है, y = cos 2x की। कैसे करोगे? तो स्टूडेंट x का मान जब 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, लेकिन x = 45 पर ही ये y 90 के बराबर हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी सेकेंड टाइम में? जब ये सेकेंड वाला आप बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये y = cos 2x का ग्राफ हो गया।
अब आप लोग देखो कि करना क्या है, हमें किस किस का एरिया निकालना है। तो पहले वाले को अगर आप देखते हो तो पहला वाला क्या है, y बराबर कोस एक्स, इस लाइन और इस लाइन के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो केवल पहले पहले को अगर मैं यहां पर शो करूं तो स्टूडेंट वो इस प्रकार बनेगा। देखो ये पहला वाला जो फर्स्ट वाला जो है ना उसका शेडेड एरिया है, ये फर्स्ट वाले का शेडेड एरिया। अब आपको सेकंड वाले का शेडेड देखना है, तो सेकंड वाला जो है ये वाला है, y बराबर कोस 2x। y बराबर कोस 2x का इस लाइन से x एक्स से और इससे गिरा हुआ भाग, सोचो स्टूडेंट कौन सा होना चाहिए, सोचो कौन सा होना चाहिए। तो ये वाला होगा। देखो ऊपर तो ये हो जाएगा और नीचे ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, पहले ये जो ब्लू वाली लाइन है ना इसका शेडेड एरिया निकालूंगा, देन मतलब वो वाला क्षेत्रफल निकालूंगा, देन ये जो मैंने ब्लैक कर रखा है शेडेड इसका भी निकालूंगा। तो ध्यान से देखना यहाँ पर कैसे करने वाला हूं। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले x इक्वल्स टू ये जो वक्र एक है ना इसका क्षेत्रफल आप निकाल लो और ये इक्वेशन दो। कर्व फर्स्ट का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल जब आप निकालोगे तो 0 से π/3 लिमिट और cos x dx, cos x dx, तो ये क्या आ जाएगा आपके sin x 0 से π/3 लिमिट, तो इसका √3/2 आ जाएगा। यानी फर्स्ट वाले का हमने निकाल लिया, इसमें तो दिक्कत नहीं आई, दिक्कत आएगी सेकंड वाले में। और सेकंड वाले को आप कैसे निकालोगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां पर गलती होने की संभावना पूरी है। क्यों है संभावना? क्योंकि अगर आप x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू π/3 तक cos 2x का एक साथ निकाल लेते हो तो गड़बड़ होगी डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि कर्व का कुछ हिस्सा ऊपर है कुछ हिस्सा नीचे, तो फिर आपको इसको दो अलग अलग भागों में ही निकालना चाहिए, एक साथ नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला जो क्षेत्रफल है वो माइनस का आता है। तो कई बार क्या होता है, ऊपर का आ गया 2 और नीचे का आ गया -3 और हम कह देते हैं -1, वो गड़बड़ है। कई बार क्या होता है 2 - 2 और ये आ जाता है 0। अरे भाई 2 और क्षेत्रफल कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, इस भाग का अलग निकाल लो और इस भाग का अलग निकाल लो। अगर बाई चांस किसी में नेगेटिव आ जाता तो माइनस छोड़ देना, वहीं छोड़ देना, फिर जोड़ना। क्लियर? तो स्टूडेंट अब मैं निकालने वाला हूं कर्व सेकंड का क्षेत्रफल। तो ये कैसे निकालेंगे हम, मैं इसको कह रहा हूं AC1 BC2 CD। क्लियर? तो मैं इसको ऐसे निकालने वाला हूं OAC1BO प्लस BC2CD B क्षेत्र। क्लियर? तो इसका जब एरिया आप निकालोगे OAC1 का, OAC1BO का, जब इसका आप एरिया निकालोगे तो लिमिट आ जाएगी 0 से π/3 लिमिट और cos 2x dx हो जाएगा। क्लियर? और इसका आंसर क्या आएगा आपके 1/2 sin 2x 0 से π/3 लिमिट। तो इसको सरल करेंगे तो 1/2 और sin 2π/3, sin 2π/3 किसके बराबर होता है, sin 2π/3 माइनस sin 0। तो ये 1/2 और sin 2π/3 होता है √3/2 के। क्लियर? ऐसे ही मैं निकाल लेता हूं BC2 CDB, ये आ जाएगा आपके, सॉरी एक गड़बड़ कर दी, देखो π/3 नहीं π/4 है, बी पॉइंट पर यहां पर π/4 है। क्लियर? तो मैं थोड़ा सा यहां पर सुधार कर लेता हूं, π/4 करें यहां पर π/4 और π/4 करोगे तो यहां पर आपके 1 में √2 आएगा। 2 π/4 करोगे तो ये π/2 हो जाएगा, π/2, तो इसका आंसर 1/2 आएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर दूसरे वाले में हम कर रहे हैं जिसमें π/4 से लेकर π/3 आएगी लिमिट और cos 2x dx आएगा। क्लियर? इसका क्षेत्रफल नेगेटिव आएगा, अभी आप देखना, ये आ जाएगा 1/2 और sin 2x और π/4 से π/3 इसकी लिमिट, तो 1/2 और sin 2π/3 √3/2 होगा और ये आपके 1 के इक्वल होगा। क्लियर? जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके √3/4 और माइनस का 1/2। अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो स्टूडेंट क्योंकि गलती होने की संभावना पूरी है इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं,
1.7 में अगर 4 का भाग दोगे और माइनस के 1/2, अगर मान लो कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये कितना आ रहा है आपके, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 0.4 समथिंग आ रहा है और ये 0.5 आ रहा है। इसका मतलब ये नेगेटिव आना, तो नेगेटिव एरिया आपको नहीं चाहिए, आपको कौन सा चाहिए, पॉजिटिव एरिया चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर गलती हो जाती है ना, अभी दिख भी नहीं रहा कि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू -10 इस टाइप का होता। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, BC2 CDB का क्षेत्र, इसका क्षेत्र आ जाएगा आपके 1/2 माइनस √3/4 होगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये आपके क्वेश्चन हो गया। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको इस सेकंड वाले कर्व का एरिया जो निकालना है वो इस प्रकार आ जाएगा। देखो तो क्षेत्रफल निकालोगे तो ये तो आ जाएगा आपके 1/2 और यहां से आ जाएगा √3/4 और सॉरी 1/2 और माइनस में √3/4, तो ये आ जाएगा आपके 1 माइनस √3/4। तो आपको अनुपात चाहिए पहले वाले का और दूसरे वाले के क्षेत्रफल का अनुपात। ऊपर तो है आपके √3/2 और नीचे है 1 माइनस √3/4। तो देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा। तो 4 अगर मैं लघुत्तम लेता हूं तो ऊपर तो आ जाएगा 2√3 और नीचे आ जाएगा 4 माइनस √3, जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा है। अगर आपने ये माइनस मैनेज नहीं किया होता तो आपके आंसर आता ये वाला। क्लियर। और वो गलती होने की जो संभावना होती है ना, वो आंसर यहाँ पर दे रखा होता है। इसलिए ध्यान रखें, जो भी क्षेत्रफल नीचे बनता है, जो भी एरिया, उसका अलग से निकालें और चेक करें कि वो नेगेटिव है तो माइनस, और नेगेटिव ही आना है डेफिनेटली। क्लियर। अब मैं बढ़ता हूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, y² बराबर 4ax। एक परवलय हम बना रहे हैं, y² बराबर 4ax, ये हो गया परवलय, y² बराबर 4ax और नाभिलंब। तो स्टूडेंट नाभिलंब कौन सा होगा इसका, जो नाभि से जाती है रेखा वो नाभिलंब हो गया। क्लियर। परवलय से नाभिलंब, परवलय y² बराबर 4ax से नाभिलंब द्वारा काटे गए भाग का क्षेत्रफल निकालना पहले, तो फिर बाकी बाद में पढ़ेंगे। तो पहले क्षेत्रफल ये वाला निकाल लो, यानी OABC1 और ये वाला पूरा एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट अगर हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया अगर हम निकालना चाहते हैं तो फिर कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट ये सममित है तो ऊपर वाला निकाल कर दुगुना कर देते हैं। सबसे पहला काम है, यहां पर आपके पास लिमिट होनी चाहिए, तो लिमिट तो ये वाली हो गई ना 0 से, और ए बिंदु क्या है, तो नाभि से जाता है ना, तो नाभि क्या होगी इसकी A0। यानी मैं क्या करने वाला हूं, पहले इस भाग का क्षेत्रफल निकालने वाला हूं। कौन कौन से भाग का, ये वाला जो भाग है स्टूडेंट, इसका क्षेत्रफल मैं निकालने वाला हूं। क्लियर। तो 0 से A तक का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। OAB, OC1, OC2, D, twice of OABC2 की C1, C1O, ये वाला क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। क्लियर। इसके लिए मैं लिमिट ले लेता हूं और लिमिट आ जाएगी आपके ट्वाइस ऑफ 0 to A लिमिट, 0 to A लिमिट, और यहां पर आ जाएगा आपके 2√AX और dx। तो पहला वाला एरिया तो फटाफट आने वाला, देखो 4√A और x की पावर 3/2 अपॉन में 2/3। क्लियर। तो पलट के ऊपर आ जाएगा 0 से A लिमिट, तो ये आ जाएगा आपके 8√A अपॉन में 3 और ये आ जाएगा A√A, तो 8A²/3। एक बात आप ध्यान भी रखना कि परवलय और नाभिलंब के बीच का क्षेत्रफल अगर याद रह जाता है तो ये वाला जो क्षेत्रफल होता है हमेशा ही 8A² होता है, 8A² होता है। क्लियर। तो ये तो हमने निकाल लिया। अब आप लोगों को क्या करना है, आगे क्या करना है, नाभिलंब और शीर्ष पर जो स्पर्श रेखा खींची गई, तो शीर्ष पर ये स्पर्श रेखा ही और ये नाभिलंब, इससे जो आयत बनता है, तो स्टूडेंट वो आयत में बना रहा हूं, देखो ये आयत बनेगा। इस आयत का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। इस आयत के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, किसके साथ, इसके साथ। तो स्टूडेंट आयत के क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए होती है मुझे, लंबाई और चौड़ाई। तो देखो ना, ये जो लंबाई, नाभि लंबी तो है AB, तो ये वाली जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी आपके 4A, और यहां से लेके यहां तक की कितनी है A। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत
कौन सा वाला, ये जो है आयत का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपके लंबाई जो 4a, चौड़ाई जो आपके a के बराबर, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। अनुपात, तो अनुपात आपको 8a स्क्वायर बाई 3 के साथ 4a स्क्वायर के साथ 2/3, 2:3 हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल देखिए, y बराबर e की पावर x और y बराबर e की पावर -x तथा x बराबर 1 से परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना है। मैंने आपको क्या कहा कि ये सारे कर्व आपको पता होने चाहिए कि कर्व कैसे ट्रेस होता है। y बराबर e की पावर x और y बराबर e की पावर -x। क्लियर। अब आप लोग आ जाइए वापस इस क्वेश्चन में। पहले मैं इसको ट्रेस करने वाला हूं, उसके बाद डिसीजन लूंगा। तो देखिए फिर यहां पर ये तो हो गए आपके दोनों x। अब मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले y बराबर e रेस टू पावर x, तो ये y बराबर e रेस टू पावर x हो गया। क्लियर। अब y बराबर e की पावर -x भी बनाने वाला है, तो स्टूडेंट y बराबर e की पावर और x और y बराबर e की पावर -x जो बनाएंगे ना, तो हमें ये तो पता है कि इधर से आएगा, लेकिन काटेगा कहां भाई, एक तो इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, कैसे बनेगा ये भी तो पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, यहां पर कटान बिंदु निकाल लेना चाहिए। किसका, फर्स्ट का और सेकंड का। तो स्टूडेंट यहां पर कटान बिंदु निकाल लो, फर्स्ट व सेकंड का कटान क्या आ जाएगा, देखो e रेस टू पावर x बराबर e रेस टू पावर -x, तो x बराबर -x, तो x की वैल्यू आपके आ जाएगी 0, तो x बराबर 0, x इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो y बराबर आ जाएगा 1, तो कटान बिंदु आ जाएगा 0,1। तो यानी ये 0,1 ये पॉइंट है, यहां पर वो दोनों एक दूसरे को काटेंगे। तो अब मैं दूसरे वाले को भी ले आता हूं, ये इस तरीके से बन गया। क्लियर। अब आपको करना क्या है, इन दोनों से परिबद्ध तथा x बराबर 1 से भी परिबद्ध होना चाहिए। तो ये x बराबर 1 वाली रेखा अगर ये है, अगर मैं इसको x बराबर 1 वाली रेखा कह देता हूं, तो आपको जो क्षेत्रफल निकालना है वो कौन सा है, देखो देखिए इसमें कौन सा है स्टूडेंट, जो इनसे तीनों से बाउंडेड हो, तो डेफिनेटली ये वाला आप लोगों को दिखाई देना चाहिए। ये एरिया मुझे निकालना है। अब ये निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सोचो सोचो स्टूडेंट, ये एरिया आप कैसे निकाल सकते हो। अगर आप x की लिमिट लेना चाहते हो तो, अगर आप y की लिमिट लेना चाहते हो तो भी सोच लो, x की ले लेते हैं। मैं क्या करने वाला हूं, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 के बीच में ही तो है भाग, तो x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 ये फर्स्ट वाली इक्वेशन का है और ये सेकेंड वाली इक्वेशन का है। तो x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 तक वक्र एक के नीचे वाला भाग जिसमें ये एक्स्ट्रा शामिल हो गया तो माइनस कर दूंगा, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 तक सेकेंड के नीचे वाला भाग। क्लियर। तो देखो ना फिर यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 तक y फर्स्ट से लेंगे और x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 y सेकेंड से लेंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 0 से 1, लिमिट दोनों में सेम है तो मर्ज कर देता हूँ, y का मान e रेस टू पावर x और e रेस टू पावर -x dx। क्लियर। तो क्या आ जाएगा, e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर -x और 0 से 1 इसकी लिमिट, तो e प्लस e की पावर -1 और माइनस का 2 जो आपके किधर दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर। दो परवलय दे रखे हैं, उनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। परवलय पहले से जमा के दे रखा है, वाई स्क्वायर बराबर -4x - 1, वाई स्क्वायर बराबर -2x - 2, इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले आपको इसकी ट्रेसिंग करनी है। तो एक को तो आप बना लोगे फटाफटी, मुझे पता है, एक को तो बनाने में कोई जोर आता नहीं है, तो ये मैं बना रहा हूं। देखो ये तो हो गए आपके दोनों x। अगर मैं आपको ये पूछूं कि बताओ ये किस टाइप का है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये वाई स्क्वायर बराबर -4 यानी सेकेंड टाइप का है। ओके, सेकेंड टाइप का है। शीर्ष क्या है, तो देखो ना यहाँ पर y - y1 का होल स्क्वायर बराबर 4a, x - x1 रूप में जब होता है तो शीर्ष इसका x1 y1 होता है। क्लियर। तो बताओ इसका शीर्ष क्या है, इस पहले वाले का इसका शीर्ष है 1,0। क्लियर। तो स्टूडेंट 1 0 आपको यहां पर मिल जाएगा। अब मैं फर्स्ट वाले को बना लेता हूं, तो ये फर्स्ट वाला परवलय आपका सेकंड टाइप का है, इस वजह से इधर बनेगा। तो ये सेकंड टाइप का पैराबोला हमने
इधर बना लिया। क्लियर? तो स्टूडेंट ये तो हो गया आपके फर्स्ट वाला पैराबोला। अब मैं बनाने वाला हूं सेकंड टाइप का, तो सेकंड टाइप का भी हम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे सेकंड टाइप का? तो पहले उसका शीर्ष देखो, तो इसका शीर्ष क्या है? तो इसका जो शीर्ष है ना वो आपके 2 0 है। इसका शीर्ष क्या है स्टूडेंट? 2, 0। तो ऑब्वियसली ये 2 0 इधर होगा, ये तो 1 0 हो गया और ये हो गया आपके 2 0। तो इसको बनाओ 2 0 पर, ये भी सेकंड टाइप का है तो ऑब्वियसली इधर आएगा। लेकिन दिक्कत ये है, क्या ये ऐसे बनेगा, क्या ये ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा ये भी तो हमें पता लगाना है। तो स्टूडेंट इसका डिसीजन लेने के लिए आपको कटान बिंदु निकाल लेने चाहिए। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर मैं निकालने वाला हूं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कटान बिंदु। ये तो इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। तो फर्स्ट व सेकंड का कटान बिंदु, फर्स्ट व सेकंड का कटान बिंदु, अगर आप कटान बिंदु निकालोगे ना तो फर्स्ट को सेकंड के इक्वल रख दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 4x माइनस 1 बराबर माइनस का 2x माइनस 2। तो माइनस का 4x प्लस 4 बराबर माइनस का 2x प्लस 4। तो x बराबर 0 आ जाएगा और x इक्वल्स टू 0 इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो y बराबर प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पर अब क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं और क्षेत्रफल क्या आएगा देखो, इसमें थोड़ी सी टेक्निकली मिस्टेक भी लग रही है, आप लोग भी देखना। पहले तो ट्वाइस ऑफ, क्योंकि ऊपर और नीचे का समान ही है ना, तो केवल ऊपर ऊपर वाले को टारगेट करो। ऊपर ऊपर वाले में देखो x बराबर 0 से x बराबर 2 तक ग्रीन वाले भाग का क्षेत्रफल, माइनस 0 से 1 तक रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपके 0 से 2 लिमिट y की वैल्यू सेकंड से dx माइनस 0 से लेकर 1 तक y की वैल्यू फर्स्ट से और dx। क्लियर? तो यहाँ पर आप y की वैल्यू फाइंड कर लो, तो क्या आएगा देखो, 0 से 2 लिमिट और y की वैल्यू निकालो। देखिए सेकंड से आप y की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ये आएगा 4 माइनस 2x, ऐसे आएगी, ध्यान रख लेना, 4 माइनस 2x इसकी पावर में 1/2 dx। ऐसे ही 0 से 1 लिमिट इससे निकालोगे तो ये आएगा 4 माइनस 4x इसकी पावर में 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2 और इसका इंटीग्रेशन ध्यान से करना, देखो 4 माइनस 2x इसकी पावर 3/2, इसकी पावर तो हो जाएगी आपके 3/2 और अपॉन में 3/2, तो ये 3/2 2/3 बन जाएगा। क्लियर? देन अपॉन में -2 भी आएगा। यहां पर अगर आप सोल्व करोगे, इस पर लिमिट आप लोग लगा देना, इस पर लिमिट क्या आएगी आपके 0 से 2, ये 2 भूल मत जाना, तो पहले ही 2 को लिख देता हूं मैं। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा आपके 4 माइनस 4x इसकी पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और कांस्टेंट से भी तो डिवाइड करोगे -4 से, इस पर लिमिट आएगी 0 से 1। तो जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो ये कट जाएगा और माइनस के 2/3 और अपर लिमिट में 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट में माइनस का 8 हो जाएगा। -8 कैसे, 4 की पावर 3/2 8 बन जाएगा। क्लियर? ऐसे ही देखो -4 और -4 कट जाएगा तो 1/3 बचेगा। अब अपर लिमिट में आप 1 रखोगे ना तो 0, लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। क्लियर? तो ये आंसर आ जाएगा आपके 16/3 और माइनस में 8/3, तो आंसर इसका 8/3 आ गया। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट आपके 8th वाला। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं नेक्स्ट। परवलय दे रखा है, किस टाइप का परवलय है, क्वेश्चन को पढ़ो। जितने में मैं डायग्राम की तैयारी करता हूं, ये फर्स्ट टाइप का परवलय हो गया। क्लियर? परवलय हमने बना लिया फर्स्ट टाइप का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस परवलय के बिंदु 1 2 पर, देखो देखिए 1 2 इस पर है क्या, तो बिल्कुल 1 2 इसी पर है। इस परवलय के बिंदु 1, 2 पर खींचे गए अभिलंब, तो ये इसका अभिलंब होगा, खींचा गया अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, जो रेखा के इसके बिल्कुल क्या हो, लंब। तो खींचा गया अभिलंब x एक्स से परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना है, यानी परवलय, अभिलंब और x एक्स से परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपके पास ये पॉइंट होना चाहिए जो बिल्कुल है 1 2। क्लियर?
तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर ये वाला एरिया अगर निकालना चाहता हूँ, ये वाला, तो मैं क्या करूंगा कि कटान बिंदु चाहिए होगा, तो कटान बिंदु तो पहले ही तैयार है 1 2, ये तो आराम रहा। देन x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक तो परवलय के नीचे वाला भाग, प्लस x इक्वल टू 1 से और इस बिंदु तक, तो ये बिंदु तो है ही नहीं अभी, तो यानी आपको ये बिंदु निकालना होगा। और ये बिंदु कैसे निकालोगे, जब आपके पास अभिलंब का समीकरण आ जाएगा ना, तो x के साथ कटान बिंदु आप निकाल लोगे। तो सबसे पहला काम यहां पर अटक रहे हैं हम इस अभिलंब के समीकरण से। तो अभिलंब का समीकरण कैसे निकालते हैं देखो, तो स्टूडेंट यहां पर आएगा आपके ये जो वक्र दे रखा ना, इससे फटाफट भी आप निकाल सकते हो y माइनस y1 और माइनस का 1 अपॉन dy dx और x माइनस x1। क्लियर, ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा y माइनस, पहले dy अपॉन dx निकाल लो, तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा आपके 2 अपॉन में y आ जाएगा। तो आपको 1 2 पर चाहिए ना, तो 1 2 पर dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी आपके 1 आ जाएगी। तो फिर अभिलंब का समीकरण आपके क्या आ जाएगा, y माइनस y1 और माइनस 1 x माइनस x1, y माइनस 2 बराबर माइनस x प्लस का 1, x प्लस y और बराबर में 3, इसका समीकरण आ गया आपके x प्लस y माइनस 3 बराबर में 0 आ गया। क्लियर। तो स्टूडेंट अगर मैं आपको ये कहूं कि अभिलंब x को कहां पर काट रहा है, तो y का मान 0 रख दो, तो x का मान आ जाएगा 3 0। बस आपका काम हो चुका है। अब आपको शेडेड करना है बस, कि किसका एरिया निकालना चाहते हो, तो हम निकालना चाहते हैं इस भाग का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट इस भाग का क्षेत्रफल हम निकालना चाहेंगे, तो क्या करोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट जो आया ना आपके, यहां से x एक्स पर एक लंबवत रेखा खींच देते हैं हम। क्लियर, जो कहां पर मिलेगी, तो ये आपको मिलेगी 1 0 पर। तो x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 तक परवलय के नीचे वाला भाग, और x इक्वल्स टू 1 से लेकर x इक्वल्स टू 3 तक रेखा के नीचे वाला भाग। रेखा के नीचे वाला भाग भी हम निकालेंगे क्या, नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसकी जो हाइट है ना, ये देखो 2 है, ये जो आधार है ये भी आपके देखो ना 1 0 और 3 0, तो बीच में ये 2 है ना, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये काम तो आपके आसानी से हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके 0 से लेकर 1 तक y की वैल्यू फर्स्ट से dx और प्लस में 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 0 से 1 लिमिट, और ये आ जाएगा 2√x dx और प्लस का 2, तो 2 और x की पावर 3/2 2/3, 0 से 1 लिमिट और प्लस का 2, तो 4/3 प्लस का 2, तो 10/3, जो आपके फर्स्ट ऑप्शन में रहेगा। काफी समय लग सकता है आज के लेक्चर में, 2 आवर का भी हो सकता है, 2 घंटे के लगभग का भी हो सकता है, और मैं बिल्कुल भी यहाँ पर कचरा करने के मूड में नहीं हूँ। बस मैं आपको बस ये जरूर छोड़ सकता हूँ आपके ऊपर कि वाह भाई मैंने अब इंटीग्रेशन वाला पार्ट बिल्कुल सिंपल है, तो वो आप लोग कर सकते हैं। क्लियर, y बराबर 2x और y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और इन रेखाओं से परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान रहे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में, लास्ट 2000 जो आपके लास्ट जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी ना, और उससे पहले जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी, उसमें वो लेस देन ग्रेटर देन के जो लास्ट वाले क्वेश्चन आपको दे रखे ना, उस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर मैं क्वेश्चन ले लेता हूं 11th वाला। तो स्टूडेंट अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11th की, और 11th क्वेश्चन में आप लोग देखिए कि y बराबर 2x और एक वक्र दे रखा है, और इन रेखाओं से परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे, ध्यान रहे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए हैं। तो आपके जो ये लेस देन ग्रेटर देन के जो क्वेश्चन देखे ना, 100 101 102 इस टाइप के जो क्वेश्चन है, वही अभी पूछे जा रहे हैं। है बिल्कुल आसान, लेकिन ग्रेटर देन लेस देन में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर। अच्छा, उनकी छाप नहीं है कि वही पूछे जा रहे हैं, कई प्रकार के पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस कर्व को पहचानना है। इसको तो पहचान गई कि y बराबर e की पावर x टाइप का है, और y बराबर e की पावर x टाइप का ग्राफ ऐसे बनता है, तो इसका भी ऐसे ही बनेगा फिर। क्लियर। अब आप लोग देखो कि इसको पहचानो, तो इसको नहीं पहचान पा रहे हो, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस वाई तो लिख सकते हो ना। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पर +1 और +1 ऐड कर देना चाहिए। ऐड कर दिया, अब उसके बाद ये देखो, ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वाई माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका शीर्ष क्या हो गया, ये शीर्ष हो गया आपके 1 1,
किस प्रकार का परवलय है? थर्ड टाइप का फोर्थ टाइप का पैराबोला है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि दोनों पैराबोला को यहां पर मैं बना लेता हूं। एक पैराबोला है, दूसरे का तो अभी पता ही नहीं है। तो स्टूडेंट ये तो हो गए आपके एक्सिस। अब मैं इस परवलय की अगर बात करूं तो इसका जो पॉइंट है ना, ये एक्स, अगर ये 1 है और ये 1 है तो लगभग यहां पर होगा। अगर ये 1 1 मान लेते हैं तो ये 1 1 हो जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये तो हो गया आपके पैराबोला। अब इस परवलय को आपको ध्यान से बनाना है, बिल्कुल ध्यान से बनाना है, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ये एक्स एक्स को किस बिंदु पर काट रहा है ये भी आप लोग देख लो, क्योंकि आप इसका साइज जो है ना वो कैसे बनाओगे ये भी तो परफेक्ट कर लो। तो इसमें y का मान 0 रखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। तो एक तो 0 पॉइंट पर, एक 2 पॉइंट पर। तो अब आपका परवलय बन जाएगा इस प्रकार का, ये आपका परवलय हुआ। क्लियर? अब आप लोग इसके बाद बनाओगे इसको। तो स्टूडेंट अब आपको ये बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग अगर पहचान गए हो तो ठीक, नहीं पहचाने हो तो कोई बात नहीं। x बराबर अगर आप 0 रखते हो तो y की वैल्यू आएगी आपके 1, और x की वैल्यू अगर आप x की वैल्यू रखते हो 1 तो y की वैल्यू आएगी आपके 2। x बराबर 1 पर y की वैल्यू 2 आएगी। तो ये जो कर्व है ना वो एक्सपोनेंशियल है, ये ऐसे बनने वाला है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये कर्व हमने बना लिया। अब क्या करोगे, ये कर्व जो है स्टूडेंट वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कर्व बन गए आपके। अब इसके बाद देखो x बराबर 0 लाइन, तो ये तो हो गई आपके x बराबर 0 लाइन, और x बराबर 2 वाली लाइन। तो स्टूडेंट x बराबर 2 वाली लाइन भी हम बना लेते हैं। और 2 वाली लाइन कौन सी होगी? तो ये वाली लाइन आपकी x इक्वल्स टू 2 की हो जाएगी। क्लियर? तो आपको जो क्षेत्रफल निकालना है वो ये वाला है, यानी हमें जो एरिया फाइंड करना स्टूडेंट वो ये है। कैसे निकालोगे अब इस पर विचार करो आप। तो ये एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू 2 तक, ये जो फर्स्ट वाला जो कर्व है उसके नीचे वाला भाग, माइनस x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2 तक फर्स्ट वाले सेकेंड वाले के नीचे वाला भाग। क्लियर? ये तो आपके फर्स्ट वाले का ग्राफ और ये आपके सेकेंड वाला। क्लियर? तो स्टूडेंट एरिया क्या आ जाएगा आपके? एरिया ये आ जाएगा 0 से लेकर 2 तक y की वैल्यू फर्स्ट से dx, और माइनस में 0 से लेकर 2 तक y की वैल्यू सेकेंड से और dx। तो 0 से लेकर 2 तक y की वैल्यू फर्स्ट से निकालोगे तो 2 की पावर x, और माइनस में 2x माइनस में x स्क्वायर। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपके, और अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो ये काम तो आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, -2 से इस परवलय पर खींची गई स्पर्श रेखाओं एवं परवलय के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन उससे पहले का जो काम है ना वो समस्या है, तो वो आपको ढंग से कर लेना चाहिए। तो सबसे पहला काम है यहाँ पर इसकी ट्रेसिंग का। देखो ये किस टाइप का परवलय आपको दिख रहा है, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट टाइप का है। तो स्टूडेंट ये आपके फर्स्ट टाइप का पैराबोला मैंने बना दिया। उसके बाद ये -20 पॉइंट इधर होगा। इस -20 पॉइंट से खींची गई स्पर्श रेखाओं, तो इससे खींची गई स्पर्श रेखाएं कौन सी है? देखो इससे अगर आप इस पर स्पर्श रेखाएं खींचते हो तो 2 स्पर्श रेखाएं आएगी, एक तो ये और एक ये वाली स्पर्श रेखा। क्लियर? खींची गई स्पर्श रेखाओं -20 से इस परवलय पर खींची गई स्पर्श रेखाओं एवं परवलय के बीच वाला भाग, समझ गए क्या कौन सा वाला भाग? तो नहीं समझे तो मैं बता देता हूं कि ये वाला भाग, ये वाला एरिया में फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करोगे? सोचो स्टूडेंट, ये एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्या हो सकता है? लिमिट के बारे में सोचोगे, x बराबर -2 से x बराबर 0 तक। नहीं, x बराबर 0 तक कैसे सोच सकते हो? अरे भाई कर्व तो आगे तक जा रहा ना, देखो ना ये भी तो है, ये भी तो लाइनें हैं, तो ये वाला एरिया भी तो आपको शामिल करना है। यानी आपकी पहली जरूरत है आपके पास ये कटान बिंदु होने चाहिए। नीचे वाला तो हम डबल करके निकाल लेंगे, ऊपर वाला एक बिंदु तो होना चाहिए ना। तो स्टूडेंट सबसे मेन समस्या इसमें यही है, आप इस बिंदु तक पहुंचोगे कैसे?
तो मैं इस बिंदु को मान लेता हूं x1, y1। क्या बिंदु मान लेता हूं? x1, y1। तो देखो यहां पर लेट स्पर्श बिंदु x1, y1 है। तब स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा y1, शॉर्टकट मेथड स्पर्श रेखा निकालने का, y1 और x प्लस गुणांक का आधा कर दो। जो द्विघाती होता है उसमें तो y1 x1 ऐसे करते हैं, जो एक घाती होता है उसमें गुणांक को आधा करते हैं, और x होता तो x प्लस x1 और y होता तो y प्लस y1। क्लियर? तो स्टूडेंट ये जो रेखा है टेंजेंट लाइन वो -20 से जाती है तो संतुष्ट करेगी। क्लियर? जो -20 से जाती है, और अगर -20 से जाती है तब संतुष्ट कराओगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपके x1 -20 से निकालोगे ना, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 0, तो 0 और x माइनस x1, सॉरी 2 माइनस x1, 2 माइनस x1, तो x1 की वैल्यू आपके आ जाएगी 2। तो x1 अगर 2 आ गया तो y1 ही तो निकालना है, तो y1 निकाल लो ना। ये जो बिंदु है परवलय के ऊपर है तो परवलय को संतुष्ट करेगा। तो x1 इक्वल्स टू 2 परवलय में जब आप रखोगे तो y² बराबर 4, तो y बराबर आ जाएगा +-2। तो ये जो बिंदु है स्टूडेंट वो आपके 2 और 2, और ये बिंदु आ गया 2 - 2। बस अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करोगे? तो स्टूडेंट यहां पर मैं निकालने वाला हूं x इक्वल्स टू -2 से x इक्वल्स टू +2 तक रेखा के नीचे वाला भाग। क्लियर? जो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? यहां से एक लंबवत रेखा खींचो जो कहां पर मिले? x एक्स पर मिले। क्या ये बिंदु आपको नहीं लगता 2, 0 है? तो स्टूडेंट यहां पर आपको जो एरिया निकालना ना, शेडेड एरिया, वो आप कैसे निकालोगे? 2 गुना कर दो पहले तो, और हमें एरिया निकालना है, उसको लिख रहा हूं मैं AOC1, इसको P दे दो। क्लियर? तो मुझे जो एरिया निकालना है वो POC1AP, ये क्षेत्र निकालना। क्लियर? अब इसको आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहां पर इसको आप C कह दो, तो ये मैं निकालने वाला हूं ट्वाइस ऑफ PCA माइनस OCA, ये एरिया निकालेंगे। तो PCA निकालने के लिए क्या हमें समाकलन पर निर्भर होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? आधार और ऊंचाई देखो, आधार कितना है? 4 हो गया ना, AC PC तो 4 हो गया, ये कितना हो गया आपके? 2 हो गया। तो ये तो हो जाएगा आपके 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और OCA, तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा आपके x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2 तक, और y की वैल्यू इस फर्स्ट से dx, क्योंकि परवलय के नीचे वाला भाग ही तो हटाना हमें। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा आपके 2, और ये बन जाएगा आपके 4, और 0 से 2 लिमिट, और y की वैल्यू निकालोगे √2 √x dx आ जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 8 - 2 √2 x की पावर 3/2 अपॉन में 2/3, और 0 से 2 लिमिट, तो ये आ जाएगा आपके 8 - 4 √2 अपॉन 3। कितना हो गया? 8 16/3, 8/3। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। आप धीरे धीरे आप लोग देखना, धीरे धीरे आप लोग अगर लगातार सुनते रहोगे, झेलते रहोगे मुझे, तब तो आप सीख जाओगे। और अगर आपकी हिम्मत नहीं है मुझे झेलने की, तो फिर आप पॉज करो, बंद करो, और अपने हिसाब से चलते रहो। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए, और ये कह रहा है कि एक दीर्घवृत्त और इसके नाभि लंबों से गिरे हुए भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहला काम मैं एक दीर्घवृत्त बना लेता हूं। ये दीर्घवृत्त बन गया। क्लियर? ये दीर्घवृत्त हो गया। उसके बाद एक्स बना लेते हैं। ये तो हो गए आपके एक्स एक्स, और ये हो गए आपके वाई एक्स। क्लियर? नाभियां कहां होगी? ये नाभियां S1, जिसके निर्देशांक क्या होंगे? AE, 0, और एक S2 है जिसके निर्देशांक क्या होंगे? -AE, 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीर्घवृत्त और इसके नाभि लंब, तो इसके नाभि लंब ये हो जाएंगे, ये नाभि लंब है इसके। क्लियर?
इन नाभि लंबों से गिरे हुए भाग का, यानी आपको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो स्टूडेंट जिसका क्षेत्रफल निकालने वाला हूं मैं, उसको मैं शेडेड कर रहा हूं, इस भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। अब सोचो स्टूडेंट कैसे निकालोगे? क्या आपको वाई एक्स के लेफ्ट और राइट में सममित दिखता है? तो बिल्कुल ये सममित तो है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड का निकाल लेंगे या 1/4 पार्ट का निकाल लेंगे। मुझे निकालना किसका है? ए बी सी डी, ये घूमता हुआ है ऊपर तो, और सी डी भी घूमता हुआ, इसका निकालना। मैं क्या करने वाला हूं, मैं निकालूंगा 4 टाइम करके ओ एस वन बी, और इसको क्या कह देते हैं, डी कह देते हैं। डी भी कह दिया ना, ई कह दो। तो मैं 4 टाइम ओ एस वन बी ई का क्षेत्रफल निकालने वाला हूं। तो देखो फिर यहां पर ये क्या आ जाएगा आपके 4 टाइम इंटू ओ एस वन बी ई क्षेत्र। अगर ये आप निकालना चाहते हो तो आपको x की लिमिट लेनी होगी। तो लिमिट ऑफ x तो क्या हो जाएगी, 0 से a e, और y का मान निकाल लो समीकरण 1 से। तो y का मान सोचो, देखिए क्या आएगा। तो स्टूडेंट y की वैल्यू जब निकालोगे तो यह आएगा आपके b और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर dx। तो अगर आप इस a को बाहर लाते हो तो यह आ जाएगा 4b अपॉन में a और 0 टू a e लिमिट, और अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आ जाएगा आपके 4b अपॉन में a और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या आएगा आपके x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर/2 और साइन इनवर्स x अपॉन में a, जिस पर 0 से a e लिमिट। तो a e लिमिट हमने लगा दी 4b अपॉन a। जब मैं a e रखूंगा तो a e अपॉन में 2 और अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर, यहाँ पर रखोगे तो a स्क्वायर/2 और साइन इनवर्स e, लोअर लिमिट में ये सब 0 हो जाएंगे। क्लियर? तो यानी इसको ही तो मैनेज करना रहा। तो 4b अपॉन में a, ये हो जाएगा a स्क्वायर e। a स्क्वायर कैसे हो गया? तो रूट से आपने कॉमन लिया ना, अपॉन में 2, और ये आ गया आपके a स्क्वायर/2 और साइन इनवर्स e। मैं क्या करता हूँ, इस 4b अपॉन a को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो 2ab e अंडर रूट 1 माइनस e स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके प्लस में 2ab साइन इनवर्स e। तो देखो देखिए 2ab कॉमन ले लो तो e अंडर रूट 1 माइनस e स्क्वायर और साइन इनवर्स e, ये आंसर आ गया। क्लियर? सिंपल टाइप से क्वेश्चन को हमने कर लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को आ गया होगा। साइन इनवर्स e प्लस e अंडर रूट 1 माइनस e स्क्वायर, समझ में तो आ ही गया होगा ना। क्लियर? अब क्या करें? अच्छा हो गया ना, अब क्या करें इसका? मैं कोई ट्रिक सोच रहा था लेकिन बात ठीक है, ट्रिक सोच रहा था लेकिन ठीक है, हो गया काम। इसकी सोच लेंगे, उसमें नहीं तो क्या है, इसमें सोच लेंगे। देखिए आप, एक वृत्त दे रखा है, इस वृत्त का केंद्र आपको क्या दिखाई देता है? 0 0। इसकी त्रिज्या आपको क्या दिखाई देता है? a। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम, एक सर्किल हम बना लेते हैं। ये सर्किल आपके बन गया। अब मैं बना लेता हूं x। तो ये x हो गया और ये हो गया आपके yx। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, हमें करना क्या है? इस वृत्त का केंद्र 0 0, त्रिज्या a है ना, इसलिए ये a0 और ये क्या हो जाएगा आपके 0, a हो जाएगा। क्लियर? तो a0 और 0a ये पॉइंट मैंने कैसे लिखे? क्योंकि त्रिज्या a है, इस वजह से आपको इस वृत्त और इस रेखा से, तो रेखा को ट्रेस करने के लिए, रेखा को अगर आपको बनाना है तो 2 बिंदु चाहिए। x बराबर 0 रखोगे तो y का मान a आएगा, और y बराबर 0 रखोगे तो x का मान a आएगा। यानी रेखा भी स्टूडेंट ये की यही है, ये आपके रेखा होगी। आपको कौन से वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है? आपको निकालना है इस भाग का क्षेत्रफल। कौन सा वाला भाग? तो ये वाला भाग। इसका आपको निकालना है ये वाला भाग। तो स्टूडेंट कैसे निकालोगे? सोचो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो बहुत आसान लग रहा है। कैसे लग रहा है? ये a है और ये है,
ए। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? वृत्त का क्षेत्रफल हो गया आपके पाई ए स्क्वायर। 1/4 पार्ट का क्या हो गया? पाई ए स्क्वायर बाई 4, यानी ये 1/4 पार्ट का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर बाई 4 हो गया, जिसमें से त्रिभुज का घटा दो ना, और त्रिभुज का आपके 1/4 आधार इंटू ऊंचाई, तो ए स्क्वायर बाई 4 अगर कॉमन लेते हो तो पाई -2 क्या है आंसर? सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्त और परवलय के बीच में जो छोटा वाला भाग है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहला काम एक सर्किल बनाओ आप। सबसे पहला काम तो है कि एक सर्किल बना लो। ये तो बन गया आपके एक सर्किल। क्लियर? उसके बाद में रेखाएं बना लो। ये हो गए आपके एक्स एक्स और ये हो गए आपके वाई एक्स। क्लियर? दोनों एक्स हो गए। अच्छा, ये इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो स्टूडेंट केंद्र तो हो जाएगा इसका 0 0 और इसकी त्रिज्या हो जाएगी आपके 8, तो ये पॉइंट आपके हो जाएगा 8 0। इनसे तो क्यों चूकते हो? और ये हो जाएगा 0,8। क्लियर? अब आपको बनाना है फर्स्ट टाइप का पैराबोला, तो परवलय बनाओ फर्स्ट टाइप का। तो ये वाई स्क्वायर बराबर 12x है, तो स्टूडेंट ये फर्स्ट टाइप का परवलय हो जाएगा। क्लियर? आपको वृत्त और परवलय के बीच में छोटा वाला भाग, ये बाहर वाला जो भाग है ना, जो परवलय के तो बाहर है और वृत्त के अंदर है, ये भी है बाउंडेड, लेकिन आपको ये छोटा वाला जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका निकालने के लिए ट्रिक काम नहीं करेगी। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो पहले। इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से निकालो? जिसकी लिमिट लेना चाहते हो वही निकाल लो। एक्स की लिमिट ही लेना चाहिए। क्लियर? तो स्टूडेंट अगर एक्स की लिमिट लेना चाहते हो तो यहां पर ये जो पॉइंट है, जिसको मैं क्या नाम दूं? ए नाम दे देता हूं, वो ए पॉइंट में निकाल लेता हूं। तो कैसे निकालोगे? कटान बिंदु। समीकरण 1 और 2 में से गायब कर दो आप किसको? y को, ताकि आपके x का मान आ जाए। तो सेकंड से y स्क्वायर का मान 1 में रखने पर, तो ये आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64 बराबर 0। तो हो रहे हैं कि गुणनखंड? हो जाए तो 16 इंटू 4, तो x प्लस 16 और x माइनस 4 बराबर 0। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर तो हो जाएगा 4 और एक्स बराबर माइनस का 16। ध्यान रहे एक्स की जो दोनों वैल्यू आई है दोनों को संतुष्ट करनी चाहिए। अब वाई का मान निकालना है। तो स्टूडेंट जब आप एक्स की वैल्यू इसमें रखोगे ना, एक्स की वैल्यू इसमें रखोगे तो किसी में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्स की वैल्यू माइनस के 16 रखोगे तो वाई स्क्वायर बराबर तो नेगेटिव आ जाएगा और काल्पनिक बिंदु आ जाएंगे, यानी ये तो हो गया आपके रिजेक्ट, अग्राह्य। और फिर आपके x बराबर 4 से x इक्वल्स टू 4 सेकेंड में जब रखोगे तो y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 48। तो y बराबर कितना आ जाएगा? तो कितना 16 ना, तो 4√3 आ जाएगा प्लस माइनस। अच्छा, y की तो जरूरत ही नहीं यार, x को रिजेक्ट करना था बस। तो ये पॉइंट आ गया आपके 4, y और ये भी पॉइंट आ गया आपके 4, माइनस का y। क्लियर? तो स्टूडेंट हमें जो शेडेड एरिया निकालना है वो आप लोग देख सकते हैं कि इस एरिया को मैं फाइंड करना चाहता हूं। और ये एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे? तो ये एरिया हम फाइंड करेंगे ऐसे, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन इस एक्स पर आएगी। क्लियर? जो कहां पर मिलेगी? 4,0 पर। तो 0 से लेकर 4 तक परवलय के नीचे वाला भाग प्लस 4 से लेकर 8 तक वृत्त के नीचे वाला भाग। क्लियर? तो क्या आएगा देखो, 0 से लेकर 4 तक y की वैल्यू परवलय से और प्लस 4 से लेकर 8 तक y की वैल्यू वृत्त से dx। तो 0 से लेकर 4 तक अब तो आप लोग कर लोगे √12x dx, इतना तो छोड़ सकते हैं ना यार, और अंडर रूट में 64 माइनस का एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? अब आपको आगे बढ़ाना है। एक वृत्त और एक रेखा, एक वृत्त का क्षेत्रफल जो इस रेखा के नीचे स्थित हो। तो पहला काम आपको क्या करना है? इस वृत्त को हमें बनाना है। क्लियर? तो वृत्त को हम बना लेते हैं। तो इस वृत्त का केंद्र क्या है? केंद्र हो जाएगा इसका 2 3 केंद्रीय रूप से, और r कितनी हो जाएगी? तो अंडर रूट में 32। क्लियर? जिसको आप 4√2 लिख सकते हो। ठीक बात है। हम सबसे पहले सर्किल बना रहे हैं।
तो ये तो बन गया आपके सर्किल। उसके बाद में एक लाइन बनानी है। अच्छा, इसका केंद्र क्या है? तो इसका केंद्र है 2, 3। अब आप लोगों को एक बनानी है लाइन। तो सोचो, देखिए लाइन कौन सी होगी? y बराबर x प्लस 1 कहां से जाएगी? y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 में अगर आप x बराबर 2 और y बराबर 3 रखते हो तो संतुष्ट होती है। इसका मतलब केंद्र से जाती है, और केंद्र से जाती है तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? क्लियर? तो स्टूडेंट, मैं केंद्र से जाती हुई एक रेखा खींच देता हूं। आपको क्या करना है? इस रेखा के नीचे वाला भाग निकालना है। इस वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल बताओ जो रेखा के नीचे हो। तो रेखा तो व्यास हो गई, थी व्यास, उसको 2 भागों में बांटेगा तो आधा वृत्त निकाल लो बस। क्लियर? तो यहां पर क्या लिखेंगे? अतः नीचे अर्धवृत्त होगा, अर्धवृत्त होगा, और जिसका क्षेत्रफल 1/2 पाई और r स्क्वायर हो जाएगा, जिसका आंसर 16 पाई, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? यह आंसर आ गया। y बराबर 4x स्क्वायर। फर्स्ट टाइप का परवलय दिखता है, गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि 4 इधर लिखता है, फटाफट फटाफट देखते हैं तो, क्योंकि एग्जाम में क्या घबरा जाते हैं। अच्छा, y बराबर 4x स्क्वायर, ये तो फर्स्ट टाइप का दिख रहा है, क्योंकि 4 पर नजर है आपकी पूरी। y बराबर 4x स्क्वायर है ये, तो x स्क्वायर बराबर 4/y है। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4/y, जो आपके y/4 जो आपके किस टाइप का है? सेकेंड नहीं, थर्ड टाइप का है। क्लियर? तो परवलय हम बना लेते हैं। ये थर्ड टाइप का परवलय मैं बना रहा हूं। ये तो हो गया आपके परवलय थर्ड टाइप का। उसके बाद yx, तो ये yx हो गया, तथा y बराबर 1 से लेकर y बराबर 4 तक के बीच का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये लाइन अगर आपकी y बराबर 1 है और ये लाइन अगर आपकी y बराबर 4 है तो बाउंडेड ही नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो गया? एक्स स्क्वायर वाई एक्स है, एक्स एक्स के समानांतर होगी, गलत करेंगे तो कैसे आएगा? ये तो y बराबर 1 वाली लाइन और ये y बराबर 4 वाली लाइन, y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन क्या कर रहा है? परवलय yx और इन रेखाओं से घिरे हुए भाग का, तो या तो ये वाला या फिर ये वाला होगा एक ही। अगर यहां पर yx नहीं होता ना, तब तो दिस प्लस दिस होता, लेकिन अगर yx है या तो इसका निकालो या फिर इसका निकालो, क्योंकि क्षेत्रफल दोनों का ही बराबर आना है। तो स्टूडेंट यहां पर इस बार आपको लिमिट y की ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपके जो शेडेड एरिया है वो कौन सा होने वाला है? तो ये शेडेड एरिया आपकी, इसको आप मान सकते हो। मैं क्या कह रहा हूं? आइदर राइट और आइदर लेफ्ट। क्लियर? ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो स्टूडेंट ये कैसे निकालोगे? ये आ जाएगा आपके x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 से लेकर y इक्वल्स टू 4, और लिमिट अगर y की ले रहे हो तो x का मान निकालना होगा आपको इक्वेशन फर्स्ट से, और यहाँ पर dy ऑपरेटर आएगा। क्लियर? बस क्या दिक्कत है? तो y बराबर 1 से 4 और ये आ जाएगा अंडर रूट y/2 और dy, तो y की पावर 3/2 अपॉन में 2/3 और जी 1 से 4 लिमिट, तो 1/3 को तो कर दो बाहर, 4 की पावर 3/2 माइनस का 1, तो 1/3 8 - 1 7/3 इसका आंसर हो जाएगा। ये दे रखा है। क्लियर? 7/3 आपके इस ऑप्शन में दे रखा है। आ गए समझ में? 20 तक पहुंच गए। अब मैं यहां पर 22 वाला क्वेश्चन ले रहा हूं। 22 वाले क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले इसकी ट्रेसिंग आपको करनी चाहिए, और ट्रेसिंग करने के लिए आप इसके कुछ बिंदु निकाल लो। जैसे कि भाई अगर या तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार की आकृति है, हर चीज को याद नहीं रखा जा सकता ना। अच्छा देखो, fx बराबर mod x जो होता है ना, ये ऊपर की तरफ v बनाता है, तो fx बराबर माइनस mod x जो होगा ना, माइनस के mod x टाइप का, ये नीचे की तरफ बनाएगा, यानी इस टाइप का इसका शेप आने वाला है, पिरामिड टाइप का। अब हमें इसको बनाना है, तो या तो आप लोग सबसे आसान तरीका की पॉइंट निकाल लो। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट निकाल लेता हूँ। x इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2 3 ऐसे। तो उसके करस्पॉन्डिंग जब y की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर -2 पर y की वैल्यू -1 आई, x बराबर -1 पर 0 हो जाएगा,
x इक्वल टू 0 पर 1 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 पर फिर 0 आ जाएगा, 2 पुट करोगे -1 आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा, ऐसे। क्लियर? -2 आ गया। अब मैं इसको अगर बनाता हूं तो वो इस प्रकार बनेगा, देखो x इक्वल्स टू -1 पर एक तो इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, और x इक्वल्स टू -1 पर नीचे जा रहा है, x इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू 1 आ रही है, देन x इक्वल्स टू 1 पर फिर से 0 आ रहा है। क्लियर? तो बस ये काम हो गया आपका। देखो मैं जब इसको ट्रेस करूंगा तो ये इस प्रकार बनेगा, ये इस प्रकार बन गया पिरामिड। क्लियर? यानी मुझे इस भाग का क्षेत्रफल निकालना, कौन से भाग का? इस वक्र तथा x एक्स के बीच वाला भाग। तो ये वाला पॉइंट क्या है? x इक्वल्स टू 0, ये वाला पॉइंट ये रहा 0,1, ये पॉइंट क्या है? -1 0, ये पॉइंट क्या है? 1 0। इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई हम इसका सहारा लेंगे क्या समाकलन का? नहीं लेंगे। ये तो त्रिभुज बन रहा है, दो त्रिभुज है, 1/2 और ये कितना है? 1, ये कितना है? 1, तो 1/2 1 प्लस, और दूसरे वाले का, आगे वाले का ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1/2 1 + 1, सॉरी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार इंटू ऊंचाई, तो आंसर आ जाएगा आपके 1, जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर? ऐसे आप कर सकते हैं। y बराबर mx रेखा, थोड़ा सा लंबा सवाल है। देखो y बराबर mx रेखा और x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, यानी दोनों तो x हो गए, तथा x बराबर 3/2 लाइन, तथा इस वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल को स्वयं द्विभाजित करती है। वापस पढ़ रहा हूं, देखो पूरे जोश के साथ। यह रेखा इस क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। क्लियर? तो आपको बताना है कि m का मान क्या होगा, m का मान हमें बताना है। क्लियर? तो स्टूडेंट कैसे बताओगे? सबसे पहला काम है इसकी हम ट्रेसिंग कर लेते हैं। तो देखिए फिर आप यहां पर इसकी ट्रेसिंग कैसे होगी। ये तो हो गए आपके x, दोनों x में बना देता हूं। उसके बाद परवलय का पता नहीं चल रहा है कि कौन सा वाला परवलय है, तो सबसे पहले x² -4x -1 इक्वल में -y। क्लियर? तो x² -4x और इधर आ जाएगा -y + 1, और कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए दोनों तरफ आपको 4 ऐड कर देना चाहिए। क्लियर? तो ये तो बन जाएगा x -4 x -2 का होल स्क्वायर, और यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि गुणांक आपके हमेशा एक घाती का भी क्या होना चाहिए? +1 होना चाहिए। क्लियर? अब इसका शीर्ष क्या हो गया? परवलय किस प्रकार का है? तो x² बराबर -y -4ay, यानी फोर्थ टाइप का है, जिसका शीर्ष क्या है? इसका शीर्ष हो गया आपके 2,5 हो जाएगा। क्लियर? तो 2,5 यहां पर आप मान सकते हैं कि ये इसका 2,5 हो गया। अब ये x को कहां पर काट रहा है ये भी हम देख लेते हैं। तो इसमें जब आप x बराबर 0 रखते हो ना, इस इक्वेशन में y बराबर 0 से जब आप इसको सोल्व करोगे तो x² -4x -1 बराबर 0, तो बिंदु विचित्र आ रहे। छोड़ो फिर इस समस्या का समाधान, वैसे निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। x² -4x + 4 और -5 बराबर 0, तो x -2 का होल स्क्वायर बराबर में 5 आ जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। क्लियर? लेकिन इतना तो हमें पता चल गया कि x का एक तो पॉइंट इधर होगा और एक पॉइंट इधर होगा। तो स्टूडेंट ये जो पैराबोला मैं बना रहा हूं ना, वो इस प्रकार का है। ये आपके परवलय बन गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको बनानी है ये वाली रेखा y बराबर mx, और y बराबर mx रेखा कहां से जाएगी? मूल बिंदु से जाएगी। तो स्टूडेंट ये मूल बिंदु से जाती हुई y बराबर mx वाली लाइन मैंने बना दी। क्लियर? y इक्वल्स टू mx। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि y बराबर mx जो लाइन आपने खींची है वो क्या करती है? x बराबर 0 y बराबर 0 और x बराबर 3/2। मान लो ये x बराबर 3/2 लाइन है, ये x बराबर 3/2 लाइन है, ये आपके x बराबर y बराबर 0 वाली लाइन है, ये आपके x बराबर 0 वाली लाइन है। कौन कौन सी लाइन? ये x बराबर 0, ये y बराबर 0 और ये x इक्वल्स टू 3/2। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन ग्रीन वाली लाइन प्लस रेड जो परवलय है, इससे जो ये वाला जो भाग है ना, ये पूरा भाग, इस भाग को
ये जो रेखा है दो भागों में बांट देती है, तो फिर आपको क्या करना है, m का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो, तो स्टूडेंट मैं दोनों का ही क्षेत्रफल निकालूंगा। मैं एक तो इस रेखा का जो परिबद्ध क्षेत्रफल है ना त्रिभुज जैसा, उसका क्षेत्रफल निकालूंगा, एक मैं परवलय के नीचे वाला भाग भी निकालने वाला हूं। तो कैसे निकालोगे देखो, फिर यहां पर सबसे पहला काम, इसको आप नाम दे दो O A B C D, ये वाला नाम दे रहे हैं। क्लियर? तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्षेत्र O A B C D ये वाला भाग में निकालने वाला हूं। तो ये कैसे आ जाएगा, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 3/2, x इक्वल्स टू 0 से x बराबर 3/2 से परवलय के नीचे वाला भाग, तो ये आ जाएगा आपके 1 + 4x माइनस का x² dx। क्लियर? और जिसकी कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, टीप लेता हूं। कौन सा सवाल, 23वां है। कितना आएगा, 39/8। ये तो आप लोग कर सकते हैं, 39/8 आ गया। क्लियर? अब उसके बाद में क्षेत्रफल OAB अगर आप निकालोगे तो ये तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकाल लो ना। क्या आपको नहीं लगता है कि ये तो है 3/2? तो अब अगर मान लो मैं आपको पूछूं कि B बिंदु क्या है, तो B बिंदु कहां पर है, x बराबर 3/2 वाली रेखा जब y बराबर mx को काटती है, तो ये 3/2 और x की जगह 3/2 रखोगे तो y का मान आ जाएगा 3m/2। क्लियर? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई जो आपके 3m/2 के बराबर आएगी, ये हो जाएगा 9m/8। क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो लाइन है ना, लाइन ये इस क्षेत्रफल को दो भागों में बांटती है, यानी इस लाइन के नीचे वाला जो भाग मैंने निकाला है ये इस पूरे क्षेत्रफल का आधा है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9m/8 विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ 39m/8। क्लियर? इससे ये कट जाएगा और आपके आंसर क्या आएगा, तो m बराबर आ जाएगा आपके 39/2 इंटू 9, तो कितना आएगा 13/6, ये आ गया। क्लियर? उम्मीद है कि आप लोगों को ये ढंग से समझ में आ गया होगा। क्लियर? इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू x², y इक्वल्स टू x² और y बराबर 2/1 + x², इससे परिबद्ध आपको क्षेत्रफल निकालना है। कुछ स्थितियां ऐसी आ जाती है विचित्र, जिसका क्षेत्रफल हम बहुत आसानी से नहीं निकाल सकते। तो ये भी एक तो नॉन ही है, ये इस प्रकार का, देखो ये तो आपके परवलय बना देता हूं मैं, किस टाइप का है ये, तो परवलय आपके थर्ड टाइप का दिखाई दे रहा है, तो ये थर्ड टाइप का आपका परवलय हो गया। ये तो आपके थर्ड टाइप का परवलय बन जाओ एक ही बार में, वह बन जाए यार। ये परवलय बन गया, देखो y² x² बराबर y। अब मुझे ये वाला बनाना ना, तो ये कैसे बनाएंगे, देखो x² इक्वल्स टू y, थर्ड टाइप हो गया, ठीक है। देन ये जो लिखा हुआ है x² + 1 बराबर 2/y नहीं दिख रहा है क्या, डेफिनेटली दिख रहा होगा। क्लियर? या फिर ऐसे भी रहने दो, तो मैं तो मना नहीं कर रहा हूं, y इक्वल्स टू 2/1 + x। क्या इसमें आपको x की पावर सम नहीं दिखती? अगर आपको सम दिखती है तो फिर आप लाइन फर्स्ट पर आ जाओ। अगर x की पावर सम हो तो y x पर सम्मित होता है। क्लियर? तो हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें x की पावर सम संख्या में ही है। देखो देखिए, x की पावर सम है, यानी y x के लेफ्ट में और राइट में ये बराबर बनेगा। क्लियर? तो x के राइट साइड में बना लो, लेफ्ट में ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो राइट में बना लेते हैं ना, तो स्टूडेंट x बराबर 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, इसमें 2 आएगी, ये आ गई 2। देन उसके बाद x इक्वल्स टू 1 रखोगे तो y की वैल्यू भी आपके 1 आएगी। फिर x की वैल्यू, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे y की वैल्यू 0 के नजदीक आती जाएगी, तो स्टूडेंट 2 पुट करोगे तो 2/5, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो इसका जो एरिया है स्टूडेंट इस प्रकार बनेगा। क्लियर? देखो 2-3 पॉइंट लगाने के बाद आप लोग विश्वास कर लिया करो कि भाई हाँ ये इस तरीके से बढ़ रहा है, नहीं तो आप पॉइंट ले लो। हमें एग्जैक्ट पॉइंट थोड़ी चाहिए, हम तो लगभग अंदाजा लगाना चाहते हैं, तो लगभग अंदाजा मैंने लगा दिया। अब आप लोग देखो कि ये इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल, x बराबर 0 पर y का मान आ गया, x बराबर 1, x बराबर 2, बस 3 पॉइंट निकाल लिए। अगर आप इसको ऐसे भी बना देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे भी बना देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर? हमारा एरिया इससे डिस्टर्ब नहीं होने वाला है।
तो आपका जो कॉमन एरिया है वो ये वाला हो गया। इस भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले देखो सममित है तो डबल कर लेंगे। अब ये पॉइंट आपको निकालना है, ये कटान बिंदु। कैसे निकालोगे? तो ये तो है समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो x की लिमिट लेना चाहते हो तो फिर x जो समीकरण 1 और 2 है यहाँ से x का मान निकाल लो। क्लियर? तो फर्स्ट कटान बिंदु के लिए y को हटा दो बस। कटान बिंदु के लिए 1 बराबर 2 अगर आप लेते हो तो x स्क्वायर बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर? तो यहां से तो आपको काल्पनिक मिलेगा, ये तो आपके किसी भी काम का नहीं रहा। फिर x की जो वैल्यू है यहां से x बराबर प्लस माइनस 1 आएगा, यानी ये जो बिंदु है -1 से लेकर -1, और ये हो जाएगा 1, तो अब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन इसमें लूंगा। अब आप लोग बताओ जब ये यहां पर आएगा तो 1, 0 नहीं हो जाएगा? अब तो सोचो x बराबर 0 से x बराबर 1 तक इस वक्र 2 के नीचे वाला भाग माइनस x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक पर वक्र 1 के नीचे वाला भाग। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपके 0 से लेकर 1 तक y dx और माइनस 0 से लेकर 1 तक y dx। क्लियर? तो सेकंड से मैं y की वैल्यू अगर निकालता हूं तो ये आ जाएगा 0 से लेकर 1 तक 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर dx। तो क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x और माइनस का x³/3, 0 से 1 इसकी लिमिट आ जाएगी। 2 × π/4 -1/3, π/2 -1/3 इसका आंसर। हाँ देखो गड़बड़ भी हो गई ना। क्या ये गड़बड़ जो मैं कर रहा हूं आप लोगों को नहीं करनी है? 2 से तो गुणा करवाया नहीं, सम्मित तो कह दिया, शब्दों में रह गए, अप्लाई तो किया ही नहीं ना। तो यहां पर 2b आएगा और यहां पर जब 2 आएगा तो फिर यहां पर 2 नहीं आएगा, यहां पर ये आ जाएगा आपके कुल मिला के इधर लिख देता हूं 2 और π/2 -1/3। तो अगर आप यहाँ पर 6 एलसीएम लेते हो तो कितना आ जाएगा 3π माइनस, एलसीएम लेना भी कि नहीं लेना? नहीं लेना है तो फिर ज़्यादा उलझो भी मत। π -2/3 जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा। क्लियर? तो फाइनल कैलकुलेशन है स्टूडेंट, कैलकुलेशन तो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। एक दीर्घवृत्त दे रखा है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा देखो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना, ठीक बात है, बताऊंगा। ये दीर्घवृत्त हो गया। क्लियर? इसका क्षेत्रफल निकालना है। मैं यहां पर एक वृत्त बना रहा हूं आपके सामने, ये एक सर्किल मैंने बनाया। क्लियर? अगर मैं आपको ये कहूं कि इसकी इक्वेशन x² + y² बराबर a² है तो इसका एरिया क्या होता है? πa² होता है। ठीक बात है, यही होता है। अच्छा स्टूडेंट अगर मैं इस सर्किल को ऐसे लिख दूं x² / a² + y² / a² = 1। अगर मैं आपको ये सिखाऊं कि देखो इसका क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं, पाई x के नीचे लिखा हुआ a और y के नीचे लिखा हुआ a, इसलिए क्या हो गया πa² हो गया। क्लियर? अब आप जब इसका क्षेत्रफल निकालोगे x² / a² + y² / b² = 1, तो इसका होगा पाई x के नीचे a लिखा हुआ है, y के नीचे b लिखा हुआ। क्लियर? तो इसका क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन को आपको सोल्व नहीं करना चाहिए, ऐसे ही इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। क्लियर? ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला भी है कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πAB होता है। अब स्टूडेंट मैं 27 वाला क्वेश्चन ले रहा हूं और क्या है देखो, y बराबर cos x, x और इस रेखा के बीच में जो छोटा वाला भाग है ना उसका क्षेत्रफल निकाल। सबसे पहले मैं y बराबर cos x बना रहा हूं। देखो तो y = cos x इस प्रकार चलता है। देखो यूं ऐसे चलता रहता है। ये y बराबर cos x जिसमें ये पॉइंट x बराबर 0 रखने पर 0, 1 आता है और ये x बराबर -π/2, ये x = π/2।
अब मैं रेखा बना लेता हूँ y बराबर x प्लस 1। अच्छा स्टूडेंट, अगर मैं पूछूं कि माइनस के 3/2 माइनस के π/2 कितना होगा, तो माइनस के 3.14/2 माइनस का 1.5 के लगभग होगा, यानी ये पॉइंट जो है ना माइनस के 1.5, 0 है ये वाला। अब आपको इसकी लाइन बनानी है, इस लाइन को ट्रेस करना है, तो दो बिंदु चाहिए, और दो बिंदु कहां से लाओगे, तो स्टूडेंट ये एक तो y बराबर x प्लस 1, तो x का मान 0 रखोगे ना तो y का मान 1 आएगा, और y का मान अगर आप 0 रखोगे तो x का मान -1 आएगा। तो आपका एक पॉइंट तो यही हो जाएगा, एक पॉइंट यहां पर। क्लियर? तो स्टूडेंट ये जो क्षेत्रफल है आपका वो इस प्रकार आएगा। देखो वो जो लाइन है वो ये होगी, यहां से इस प्रकार से ये लाइन हो गई। आ गई बात समझ में? इस लाइन को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, ये आपकी लाइन हो गई y इक्वल्स टू x प्लस 1। हमें क्या करना है, x इसका y बराबर कोस x, और इस ग्रीन वाली लाइन से छोटा वाला भाग, एक तो ये वाला है, देखो एक तो ये वाला है, ये जो बड़ा है, और एक ये है छोटा। तो हमें कौन सा निकालना है, छोटे वाले का निकालना है। तो छोटे वाले का कैसे निकालोगे, तो स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखो ना, यहां से लेकर यहां तक तो मैं इस कोस एक्स के नीचे वाला भाग निकाल लेता हूं, क्योंकि छोटा वाला जो भाग होगा ना वो ये वाला है शेडेड एरिया। इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकाला तो कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, देखो ये आपके पॉइंट क्या है, माइनस का 1,0, ये पॉइंट 0,1 है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपके कोस एक्स का क्षेत्रफल तो होता है 1, और इसका हो जाएगा माइनस में 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आंसर आ गया। ध्यान रहे कोस एक्स हो चाहे साइन एक्स हो, उसका 0 से लेकर π/2 के बीच में या -π/2 से लेकर 0 के बीच में क्षेत्रफल कितना होता है, 1 इकाई होता है। क्लियर? तो आंसर आ गया आपके 1/2। एक वक्र दे रखा है और x के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं, क्यों नहीं करवाऊंगा, क्योंकि पहले ही जो सवाल लिया ना, पहला नहीं दूसरा भी नहीं, इतना ऊपर नहीं। देखो एक तो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है y बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर और x के बीच का क्षेत्रफल, और एक ये क्वेश्चन देखो y बराबर 3 + 4x माइनस एक्स स्क्वायर और x के बीच का। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे। एक प्रैक्टिस के लिए भी आपके लिए ठीक रहेगा कि आप लोग इसमें एक काम करना, पहले तो ये जो रिजल्ट है इसमें आप y की जगह 0 रख देना, x के प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएंगे और वही आपकी लिमिट बन जाएगी। क्लियर? अब मैं बढ़ता हूं वापस वहीं, ये तो आप लोग करोगे, सेल्फ करेंगे, ठीक है, और इसको मैं साइड में लिख देता हूं ताकि कोई पीडीएफ भी निकलवाए तो उसको कोई मुश्किल नहीं हो। अगला सवाल y इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 1 और y इक्वल्स टू 1, इससे परिसीमित यानी बाउंडेड एरिया आपको निकालना है। सबसे पहला काम आपको इसको ट्रेस करने का है। तो स्टूडेंट y इक्वल्स टू मोड x प्लस मोड x होता ना, वो किधर बनता है, वो V शेप में बनता है। तो जब आप इसमें अलग अलग पॉइंट रखोगे, क्योंकि मेरे तो दिमाग में ये आ रहा है इसलिए मैं तो डायरेक्ट ही बनाऊंगा इसको, जब आप इसमें अलग अलग पॉइंट रखोगे तो ये इस प्रकार बनने वाला है। 1 इसका मिनिमम पॉइंट, y की जो वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर? तो ये हो गया एरिया, ये तो इसको शेडेड कर दिया मैंने, और y बराबर 1। तो स्टूडेंट y बराबर 1 लाइन कौन सी होगी, तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये जो पॉइंट हमने निकाला ना, ये कौन से x पर है, y x पर है। तो x बराबर 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 1, ये पॉइंट 0 1 ही है। क्लियर? तो y बराबर 1 वाली जो लाइन आप खींचने जा रहे हो तो वो वाली लाइन यहीं से जाने वाली है, ये y बराबर 1 वाली रेखा हो गई, y इक्वल्स टू 1। ये पॉइंट कौन सा है, तो जब आपने x बराबर 1 रखा ना तो y बराबर क्या आएगा आपके 0 आएगा। तीनों पॉइंट तैयार। क्लियर? आपको ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए आपको ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना इससे 2 भाग कर दो, ये त्रिभुज भी समकोण हो गया, ये भी त्रिभुज समकोण हो गया, तो इसका क्षेत्रफल तो आप कैसे निकालोगे, तो इसका तो आ जाएगा 1/2, आधार भी 1 इकाई का है, ऊंचाई भी 1 इकाई की है, और इसका भी सेम इतना ही होगा 1/2 एंड 1 1। तो इन दोनों को जब आप ऐड कराओगे तो 1 इसका आंसर आ जाएगा, जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा है। इतना मुश्किल नहीं था ये,
इसको उलझाने की जरूरत नहीं है। जब त्रिभुज बनते हैं तो इसमें क्या उलझाओगे आप? क्लियर? इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालोगे, इसका संपूर्ण निकालोगे तो परवलय आपके बराबर में 1 होना चाहिए दीर्घवृत्त में, तो इससे 144 से डिवाइड कराओगे ना, यहाँ आ जाएगा 16 और y²/9 बराबर में आ जाएगा 1, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई ए बी 12 पाई। एक लाइन का सवाल। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना और ये आपके वृत्त है x², और वृत्त का अगर ये वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के त्रिज्या चाहिए, तो पहले इसको केंद्रीय रूप में बदल दो, इसको x² - 2ax और प्लस का y² बराबर में 0। कंप्लीट स्क्वायर बनाओ इसको, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए दोनों तरफ आपको a² जोड़ देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप इसमें a² ऐड करोगे आपके लेफ्ट वाला तो बन जाएगा x - a का होल स्क्वायर, y² बराबर में a², तो त्रिज्या इसकी हो गई a, तो एरिया क्या होता है पाई r² होता है, तो पाई a² हो जाएगा। क्लियर? इतना ये आंसर हो गया। क्लियर? y बराबर log x और निर्देशीय अक्षों से गिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, ये y बराबर log x आपके सामने, y = log x। इसका ग्राफ आप देख ही पा रहे हैं। क्लियर? इसका आपको एरिया निकालना है निर्देशीय अक्षों से, तो निर्देशीय अक्षों से जब ये जाएगा ना तो नीचे ये वाला जो एरिया ना, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे तो देखिए फिर यहां पर सबसे पहला काम मैं इसकी ट्रेसिंग करने वाला हूं, तो कैसे करोगे? तो स्टूडेंट ये तो हो जाएगा आपके, ये तो हो जाएगा आपके x और ये हो जाएगा आपके yx, और जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। देखो ये इसका ग्राफ बनेगा y = log x का। क्लियर? आपको थोड़ा सा तो पता होना ही चाहिए कि मैं कैसे निकाल रहा हूं। देखो इसमें मैं पॉइंट रखूंगा, तो x की न्यूनतम वैल्यू आप 0 रख सकते हो, क्योंकि नेगेटिव के लिए तो डिफाइन होता ही नहीं। जब x बराबर 0 रखोगे तो y की वैल्यू -∞ आ जाएगी, तो x बराबर 0 पर y बिल्कुल -∞। फिर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, जो ये रहा 1 0। क्लियर? फिर आप x की वैल्यू e पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, e² रखोगे 2 आ जाएगी, e³ रखोगे 3 आ जाएगी। e में ही क्यों रख रहा हूं? क्योंकि e में ही निकाल सकते इसलिए। क्लियर? तो ये रिजल्ट आ गया आपके। आपको जो शेडेड एरिया दे रखा स्टूडेंट वो ये वाला है, इसका आपको एरिया निकालना है। कैसे फाइंड करोगे ये वाला एरिया? सोचो स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, तो x की लिमिट ले लेते हैं, x बराबर 0 से x बराबर 1 तक। क्लियर? तो मैं यहां पर एरिया निकाल लेता हूं, x = 0 से x = 1 तक y फर्स्ट से और dx। क्लियर? तो ये आ जाएगा 0 से 1 तक log x dx, और जिसको इंटीग्रेट कैसे करोगे 1 इंटू मानते हुए, और मैं इसको इंटीग्रेट कर चुका हूं 50 बार। 50 बार तो नहीं हुआ होगा लेकिन वह ठीक है, इतनी सी झूठ तो चलती है ना। 1 log 1 - 1 और लोअर लिमिट में 0। लोअर लिमिट में आपके दिमाग में एक ऑब्जेक्शन हो सकता है, ये तो log 1 तो 0 बन जाएगा, ये -1 और 0, आंसर -1 आएगा, लेकिन क्षेत्रफल +1 होता है। लोअर लिमिट में आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन हो सकता है कि जब x की जगह 0 रखोगे तो सर 0 × log 0 तो -अनंत होता है, तो 0 × -अनंत तो अनिर्धारित हो गए, डिफाइन नहीं है। आपको इतना ज्यादा डीप में गोते लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोगों को अगर मान लो एक भी 0 दिख रहा है ना, टिका दो बस। क्लियर? गोते हम पहले लगा चुके हैं, यहां पर इतना उलझाने की जरूरत नहीं। क्या करेंगे हम? एक वक्र दे रखा और x x तथा इसके दो निम्नलिखित बिंदुओं के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन को शांति से पढ़ो, पढ़ो शांति से। एक वक्र दे रखा है, x x दे रखा है और इसके दो निम्नलिखित बिंदु। आप क्वेश्चन को भूल जाओ, आप केवल इतना विचार करो कि इस फलन के आपको दो निम्नलिखित बिंदु निकालने हैं। कैसे निकालते हैं? dy/dx निकालेंगे, dy/dx को 0 के बराबर रखेंगे, चरम बिंदु आएंगे जिसको डबल डेरिवेटिव में रखेंगे, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन आता है तो फिर निम्नलिखित, लेस देन आता है तो उच्चिष्ट बिंदु। क्लियर? तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बिंदु निकालने वाला हूँ कि वो निम्नलिखित बिंदु है कौन से, बाउंड्री के पॉइंट। तो सबसे पहले dy/dx की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपके 8x³ - 2x,
और y2 की अगर मैं बात करूं तो यह आ जाएगा 24x² माइनस का 2 हो जाएगा। तो चरम बिंदु ये dy/dx बराबर 0 से ये आ जाएगा आपके 8x³ माइनस 2x बराबर में 0। तो 2x अगर कॉमन लेते हो तो 4x² माइनस 1 बराबर 0। तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 0, एक वैल्यू आ जाएगी 1/2 और एक वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो देखते हैं यहाँ पर कर्व में कौन तीन बिंदुओं में से कौन से निम्नलिखित बिंदु है। तो x = 0 पर डबल डेरिवेटिव अगर इसमें रखते हो तो लेस देन आ रहा है, तो उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा। उच्चिष्ट हमारे किसी काम का नहीं है, उच्चिष्ट बिंदु होगा, तो इसको तो रिजेक्ट कर देंगे। फिर x = 1/2, इस पर जब आप y2 निकालोगे तो 1/2 रखोगे ना तो पॉजिटिव आएगा। तो ये फिर आपके निम्नलिखित हुआ, यानी दो निम्नलिखित बिंदुओं में से एक तो मिल गया। और x = -1/2 पर भी y2 आपके ग्रेटर देन आएगा, ये भी आपके क्या होगा, निम्नलिखित होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट आपने वो बिंदु निकाल लिए। अब आपको इसकी ट्रेसिंग करनी है और अलग अलग लॉजिक सोच सकते हो, और ये सारे लॉजिक तभी सोच पाते हैं जब पूरी मैथ्स हम पढ़ लेते हैं ना ग्रेजुएशन सहित, तब आपको चीजें और अच्छे से समझ में आती है। अभी ज्यादा व्यापकता नहीं है आपके पास। आप क्या करोगे यहाँ पर? अच्छा, अंतिम चरणों में है, 42-43 लास्ट क्वेश्चन होगा। सबसे पहले इसकी ट्रेसिंग कर लो। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? क्या यहाँ पर x की पावर सम संख्या में है? डेफिनेटली x की पावर सम संख्या में है, अतः कर्व y x के सापेक्ष सममित होगा, यानी y के लेफ्ट में और राइट में बराबर बराबर होगा। तो अगर मैं x बनाता हूं और इसकी ट्रेसिंग अगर मैं नहीं करता हूं, अगर मैं इसकी ट्रेसिंग नहीं करता हूं तो स्टूडेंट देखो फिर ये किस प्रकार बनने वाला है। ये तो y x हो गया, ये x x हो गया। x की लिमिट क्या आ गई आपके -1/2 और इसकी लिमिट क्या आ गई आपके प्लस के 1 x की 1/2। हमें ये पता है कि लेफ्ट में और राइट में देखो कर्व, ये कर्व और x x और x बराबर -1/2 से x बराबर +1/2 के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। अगर सममित है तो आप एक काम करो ना, -1/2 से +1/2 तक नहीं निकालो तो 0 से 1/2 तक निकाल कर डबल कर दो, या फिर -1/2 से +1/2 निकाल लो, क्या दिक्कत है? -1/2 से +1/2 और ये आ जाएगा आपके, जिसने अभी मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है ना, अगर उसने वो क्वेश्चन किया होगा तो उसको ये क्वेश्चन करने में मुश्किल नहीं आ रही होगी कि ये लिमिट मैंने कैसे चूज करी। ये आ जाएगा dx, क्योंकि ये सममित है, क्योंकि ये सममित है तो डबल कर लो। समफलन नहीं है क्या? सममित नहीं, समफलन है, इस वजह से 2x की पावर 4 माइनस का x²। तो इंटीग्रेट करो 2/5 x की पावर 5 माइनस x³ अपॉन में 3 एंड 0 से 1/2 इसकी लिमिट। तो 2 और कितना आ जाएगा 32, 80, 1/80 माइनस 1/24, लोअर लिमिट आ जाएगी 0। तो क्या हो रहा है 8 3 24, तो 8 × 3 × 10 ये इसका लघुत्तम है। तो 3 और माइनस का 10, माइनस के 14, अगेन देखो इससे काटोगे तो 5 बार, 7/, कितना 120, क्योंकि माइनस को तो हम छोड़ देंगे। क्लियर? ये आप लोगों के बिना ट्रेसिंग के हो गया। अब वही क्वेश्चन जो अभी मैंने लॉग वाला करवाया था ना, y बराबर log x, x x और x बराबर e से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकालना। सबसे पहले तो आप इसको जब ट्रेस करोगे तो कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा, y बराबर log x। क्लियर? जिसमें ये पॉइंट क्या है आपके 1 0, तो ये पॉइंट आपके क्या है? ये आपके e आगे होगा। क्लियर? e0। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? x x y बराबर log x, और ये जो x बराबर e वाली लाइन है ना, इससे परिबद्ध आपको भाग का क्षेत्रफल, यानी मुझे जो एरिया निकालना है स्टूडेंट वो ये वाला है। इस भाग का हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। इस भाग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे? तो कैसे निकालेंगे? क्या 1 से e तक इंटीग्रेट कर देंगे और क्या, तो यह आ जाएगा 1 से लेकर e तक log x dx। तो इसका इंटीग्रेशन 1 × मानते हुए करोगे। कैसे करोगे? 1 × मानते हुए।
तो ये आ जाएगा ई log ई, अच्छा पूरा ही नहीं लिखा, इसका जो इंटीग्रेशन है स्टूडेंट x log x माइनस एक्स, 1 से ई लिमिट, ई log ई माइनस ई और माइनस में 1 log 1 और माइनस का 1, log ई 1 के बराबर होता है तो ई माइनस ई और माइनस का 0 प्लस का 1, आंसर आ जाएगा आपके ऊपर। क्लियर? तो स्टूडेंट ये 43 तक के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए। आज का लेक्चर लंबा जरूर था, थका देने वाला एक मेरे लिए भी एक्सपीरियंस हो जाता है कभी कभी, लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि 27 से मैं आप लोगों की ग्रेजुएशन की क्लासेस लगा दूंगा, तो इसीलिए मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूं कि आप 26 या 27 तक इसको हम कंप्लीट कर ले, ताकि 27 को ही आपका पहला वीडियो आ सके। क्लियर? तो स्टूडेंट इंतजार करिए उस क्षण का जब मैं आप लोगों को ग्रेजुएशन में और भी ज्यादा ताकत के साथ पढ़ाने वाला हूं। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आपके 43 तक के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट करूंगा। 103 तक के क्वेश्चन, ध्यान रहे इसमें मैं आपको 103 तक के क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि लास्ट में जो आपके आईआईटी के क्वेश्चन देखे ना, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? और इतना मुश्किल नहीं है, आप इंतजार करिए बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास को मैं यही खत्म करता हूं। थैंक यू। और एक और बात, इसकी पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगी। टेलीग्राम जो चैनल है मेरा आरके क्लासेज के नाम से, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और अब तक की जो पीडीएफ है वो भी मैं सारी अपलोड कर चुका हूं। क्लियर? हालांकि कुछ शुरुआत की जो 50 थी ना, उसमें क्वालिटी का थोड़ा सा इशू है, लेकिन फिर क्या है कि थोड़ा सा बाद में पता चला कि यार पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल करवानी चाहिए। देर से जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, सोच अपनी और बड़ी होती जा रही है, तो वैसी सोच से आप लोगों को भी बेनिफिट डेफिनेटली होगा। तो आप लोग चैनल पर जाकर सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और जैसा भी आपको ठीक लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।